हेलो 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 बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है सभी लोगों का आज के लेक्चर में। क्या मेरी आवाज आ रही है? क्या अब मैं दिखाई दे रहा हूं? क्या अब आवाज आ रही है? जल्दी फटाफट से चेक करो। ठीक है, आ रही है आवाज? आ गई? चलो भाई, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कोलॉइड्स। ये आपका सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एडजॉर्प्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर कोलॉइड है, और सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट कवर कर चुके हैं कैटालिसिस, है ना। तो कोलॉइड्स की अगर हम बात करें तो कोलॉइड्स होते क्या हैं? आपने सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ रखा है, और सॉल्यूशन चैप्टर की अगर हम बात करें तो उसको बोलते हैं ट्रू सॉल्यूशन। वहां पर जो भी आप सॉल्यूशन बनाया करते थे वो क्या होते हैं? ट्रू सॉल्यूशन होते हैं। क्या क्या होता है ट्रू सॉल्यूशन में? सॉल्यूट होता है, सॉल्वेंट होता है, मिलाते हो सॉल्यूशन बन जाता है। वहां पर जो पार्टिकल का साइज होता है, किसके? सॉल्यूट पार्टिकल का, वो साइज होता है 1 नैनोमीटर से कम, इसलिए उनको ट्रू सॉल्यूशन या क्रिस्टलॉइड बोलते हैं। ठीक, अब हम बात कर रहे हैं किसकी? कोलॉइड्स की। कोलॉइड्स में क्या होता है? वहां जो सॉल्यूट था यहां हो जाएगा डिस्पर्स्ड फेज, वहां जो सॉल्वेंट था यहां हो जाएगा डिस्पर्जन मीडियम, वहां जो सॉल्यूशन था यहां हो जाएगा कोलॉइड। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है पार्टिकल साइज में। वहां पार्टिकल साइज था 1 नैनोमीटर से कम, यहां पार्टिकल साइज है 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में। एक और होता है जिसको बोलते हैं सस्पेंशन। सस्पेंशन में पार्टिकल साइज होता है 1000 नैनोमीटर से ज्यादा, बड़े बड़े पार्टिकल होते हैं। जैसे मैं तीनों का एग्जांपल अगर आपको बोलूं, मान लो आपने नमक को पानी में घोल दिया, एक कांच का ग्लास कंसीडर करो, नमक को पानी में घोल दिया और आपके पास कांच का ग्लास है। दूसरे कांच का ग्लास है जिसमें दूध भरा हुआ मिल्क है, ठीक, उसमें मिल्क है। तीसरा कांच का ग्लास है जिसमें मड वाटर है, ठीक है, गंदा पानी है, मड वाटर, ठीक। तो अगर मैं इन तीनों की बात करूं तो जिसमें आपने नमक घोला था वो है ट्रू सॉल्यूशन, जो मिल्क है आपका वो है कोलॉइड, और जो मड वाटर है वो है आपका सस्पेंशन। मड वाटर में आपको गंदे पार्टिकल साफ साफ आंखों से दिख जाते हैं, ठीक है, अलग दिख जाते हैं ना, गंदे पार्टिकल अलग दिख गए और पानी अलग दिख गया। कोलॉइड में आपको आंखों से नहीं दिखते हैं, आपको अल्ट्रा माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। तो अगर अपन मिल्क के जो ग्लास जिसमें मिल्क भरा हुआ है उसके अंदर तक जाएं, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से देखें, तो अंदर आपको डिस्पर्स फेस के पार्टिकल दिखेंगे, फैट्स के, ठीक है, ध्यान देना। ट्रू सॉल्यूशन में आप नेकेड आई से भी नहीं देख सकते, ना ही आप माइक्रोस्कोप से देख सकते हो, बहुत छोटे पार्टिकल होते हैं, ठीक है, क्लियर। तो छोटी सी बेसिक बात मुझे बतानी थी, अब मैं आपके सामने स्टार्ट करने जा रहा हूं क्लासिफिकेशन एंड प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइड। तो कोलॉइड के बारे में समझेंगे, जरा अंडरलाइन करके चीजों को देखेंगे क्या है ये। कोलॉइड्स आर हेट्रोजीनियस सिस्टम। हेट्रोजीनियस मतलब अलग अलग फेज होगा, किसका? डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम अलग अलग फेज में होंगे, ठीक। इन विच वन सब्सटेंस इज डिस्पर्स्ड एज वेरी फाइन पार्टिकल्स, और इनका साइज 1 से 1000 नैनोमीटर होगा। इन अनदर सब्सटेंस, अब यहां जो वन सब्सटेंस लिखा है उसको मैं क्या बोलूंगा? जो वन सब्सटेंस लिखा है इसका नाम होगा डिस्पर्स फेज, ठीक है, इसका नाम होगा डिस्पर्स्ड फेज। और अनदर सब्सटेंस, इसका नाम क्या होगा? डिस्पर्जन मीडियम। क्या होगा बेटा? डिस्पर्जन मीडियम। ध्यान से देखना जरा, तुम्हारा जो सॉल्यूशन चैप्टर में डिस्पर्स फेज था इसको सॉल्यूट बोला करते थे, और यहां पर अनदर सब्सटेंस जो है, जो डिस्पर्जन मीडियम बोल रहे हो, वो सॉल्यूशन चैप्टर में सॉल्वेंट हुआ करता था, ठीक है, क्लियर। जैसे अगर मैं आपके सामने एग्जांपल लूं, आपने कभी आंधी आती हुई देखी है? सभी लोगों ने देखी होगी। तो जो आंधी आती है, तूफान आता है, उसमें क्या होता है? डस्ट पार्टिकल एयर में डिस्पर्स रहते हैं, डस्ट पार्टिकल एयर में डिस्पर्स रहते हैं, तो वो एक कोलॉइड है। स्टॉर्म को आप कोलॉइड बोल सकते हो। आपने बादल देखे? बादल देखे? उसमें भी आपके जो फॉग के मिस्ट जो होती है, फॉग हो गया, मिस्ट हो गया, इनके जो पार्टिकल हैं वो हवा में घुले रहते हैं, मतलब डिस्पर्स रहते हैं, ऐसा बोलते हैं अपन। या सबसे बढ़िया एग्जांपल है, होली तो सभी लोगों ने खेली होगी।
हाथ में गुलाल पकड़ के जो उड़ाते हो तुम, तो क्या होता है, गुलाल के जो पार्टिकल हैं वो एयर में डिस्पर्स कर देते हो। क्लियर है ना एकदम। तो ये बहुत सारे एग्जाम्पल आपने देखे हैं। मिल्क आपने देख रखा है, वो भी एक कोलॉइड है, उसमें भी फैट के पार्टिकल डिसॉल्व रहते हैं, मतलब डिस्पर्स रहते हैं। समझ रहे हो। बादल इंपॉर्टेंट है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया आर्य। ठीक है, ठीक। नोट्स बेटा आपको मिल जाएंगे, सब चीजें लिख के लाए हैं अपन, क्योंकि थ्योरेटिकल चैप्टर है, समझने पे ध्यान देना है ना। आप चाहो तो अपने शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। क्लियर। चलो भाई, अब मैं आपको बता रहा हूं ट्रू सॉल्यूशन, कोलॉइड और सस्पेंशन के बारे में। ट्रू सॉल्यूशन में पार्टिकल साइज होता है लेस देन 1 नैनोमीटर, बहुत छोटे पार्टिकल होते हैं, आप देख ही नहीं सकते इनको। कोलॉइड्स की अगर मैं बात करूं तो कोलॉइड में 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर। और बेटा सस्पेंशन की बात करेंगे तो बहुत बड़े पार्टिकल हैं, ये आप नेकेड आई से भी देख सकते हो, ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। वेरी फाइन पार्टिकल का मतलब है कि जिनको नेकेड आई से नहीं देख पाओगे, लेकिन अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से आप देख सकते हो, है ना। अरे बहुत आसान है, जैसे मान लो आप कभी मूवी देखने गए हो, थिएटर में मूवी देखने गए हो, तो अगर आप मूवी देख रहे हो तो उस मूवी हॉल में बहुत सारे डस्ट पार्टिकल होते हैं, लेकिन वो आपको दिखते कहां पर हैं, जब पीछे से लाइट आती है। अरे जो प्रोजेक्टर होता है ना, वहां से लाइट आती है, स्क्रीन पर प्रोजेक्शन होता है, तो आप वहां से देखते हो बीम सी दिखाई देती है आपको। तो डस्ट पार्टिकल किसमें डिसॉल्व होते हैं, मतलब किसमें डिस्पर्स होते हैं, एयर में डिस्पर्स हैं, एनवायरमेंट में डिस्पर्स हैं, है ना। क्लियर। तो ये सारे के सारे कोलॉइड है। आम जिंदगी में बहुत सारे कोलॉइड। दही खाया है कभी, मिल्क पिया है कभी, तो ये सब दही, मिल्क, जेली खाई है कभी, ये सब क्या है, ये सब कोलॉइड्स हैं। ठीक है ना। पेंट देखा है कभी, घर में पेंट होता है, दिवाली पे सफाई होती है, घर वाले तुमसे ही सफाई करवाते हैं, याद करो वो दिन। तो ये सब क्या है, ये कोलॉइड ही तो है। ठीक है, आगे बढ़े। क्लियर एकदम। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं। चलो भाई, तो ये कहानी थी, बहुत बेसिक सी चीज। अब चलते हैं अपन कोलॉइड वाले चैप्टर में। कोलॉइड आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि कोलॉइड आपके सिलेबस में, सस्पेंशन आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, ट्रू सॉल्यूशन तो आपने पूरा डिटेल में सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ ही लिया है। आ जाओ जरा क्लासिफाई कर लेते हैं बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट। पहला क्लासिफिकेशन है। बेस्ड ऑन नेचर ऑफ इंटरेक्शन, दूसरा क्लासिफिकेशन है। बेस्ड ऑन टाइप ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। पहले वाले से क्या मतलब है, फिजिकल स्टेट का मतलब क्या है, आपका फिजिकल स्टेट डीपी और डीएम का डिफरेंट हो सकता है। मान लो डीपी सॉलिड है, डीएम लिक्विड है, डीपी सॉलिड है, डीएम भी सॉलिड है, इस टाइप से अलग अलग केसेस बन सकते हैं, है ना। दूसरा है नेचर ऑफ इंटरेक्शन, किसके बीच में, बिटवीन डीपी एंड डीएम। डिस्पर्स फेज के पार्टिकल डिस्पर्जन मीडियम के पार्टिकल को प्यार करें या नफरत करें, मतलब लविंग हो या हेटिंग नेचर के हो, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। और तीसरा है टाइप ऑफ पार्टिकल, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम से जो आपका कोलॉइड बना, उसमें उनके साइज पर भी डिपेंड करता है किस टाइप के होते हैं, ये हमें डिस्कस करने हैं ना। अभी मैं सिर्फ आपको बेसिक चीजें बता रहा हूं, तो एक एक करके इन्हें हम डिस्कस करेंगे। पहले आप इनको रीड कर लो। पहला वाला उठाते हैं अपन, बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट, फर्स्ट नंबर का उठाएंगे अपन। ठीक है, साथ का कहना है सर चैप्टर कौन सा चल रहा है, बेटा लास्ट चैप्टर चल रहा है फिजिकल का, है ना। चैप्टर नंबर 5 है वैसे एनसीईआरटी का। क्या हम आगे बढ़े, क्या हम आगे बढ़ सकते हैं, आगे बढ़े। चलो भाई, वेरी नाइस, क्लियर है। एक एक करके इनको स्टडी करेंगे। ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया। तो पहले नंबर का है बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट। तो ध्यान से देखना जरा क्या क्या हो सकता है, थोड़ा बेसिक बताता हूं, फिर आपको एनसीईआरटी की टेबल याद करनी है, उसकी ट्रिक बता दूंगा याद करने की। समझ लो पहले, अगर मैं फिजिकल स्टेट की बात करूं तो फिजिकल स्टेट क्या क्या हो सकती है, फिजिकल स्टेट क्या क्या हो सकती है बताओ। डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम की। भाई ये सॉलिड हो सकता है, ये लिक्विड हो सकता है, या ये सॉलिड हो सकता है, ये सॉलिड हो सकता है, या ये गैस हो सकता है, ये लिक्विड हो सकता है। ऐसे डिफरेंट केसेस आपके बन सकते हैं। ठीक है,
अलग अलग फेज अगर होंगे तो अलग अलग टाइप का कोलॉइड बनता है और उनके अलग अलग नाम रखे गए हैं। ठीक है, जैसे अब मैं आपको समझाता हूं, ये तो सब बेसिक बता रहा था। एनसीईआरटी की टेबल आपको ये याद करनी है, कैसे करनी है उसकी ट्रिक बता दूंगा। ध्यान से देखो जरा, क्या है ये टेबल। डिस्पर्स फेज की बात करें तो ये होते हैं डिस्पर्स फेज। कैसे लिखना है इसको देखो, यहां क्या लिखा है सॉलिड, यहां क्या लिखा है सॉलिड, यहां क्या लिखा है सॉलिड, यहां क्या लिखा है लिक्विड, यहां क्या लिखा है लिक्विड, यहां क्या लिखा है लिक्विड, यहां क्या लिखा है गैस, यहां क्या लिखा है गैस। ठीक, तो देखो जरा, 3 सॉलिड लिख दो, 3 लिक्विड लिख दो और 2 गैस लिख दो। यहां पर देखो अल्टरनेट लिखना है, सॉलिड लिक्विड गैस, अल्टरनेट सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड। अब मैंने यहां पर गैस नहीं लिया, तो गैस का गैस में, गैस का गैस अगर तुम लेते हो, मतलब डीपी गैस है और डीएम गैस है, तो ये होमोजीनियस होता है। क्या होता है? होमोजीनियस। लेकिन आपने डिफाइन क्या किया पीछे देखो, आपने क्या डिफाइन किया है, डेफिनेशन बताओ। ये क्या है? हेट्रोजीनियस। देखो कोलॉइड क्या होता है? हेट्रोजीनियस। लेकिन गैस का गैस में क्या मिक्सचर होता है? होमोजीनियस। इसीलिए हम उसको कोलॉइड में नहीं रखते हैं। तो टोटल 9 आने चाहिए थे, 9 आने चाहिए थे, लेकिन आते 8 केसेस हैं। ठीक है, सॉलिड सॉलिड सॉलिड, लिक्विड लिक्विड लिक्विड, अल्टरनेट, मतलब यहां गैस गैस, यहां अल्टरनेट। देखो सॉलिड लिक्विड गैस, यहां सॉलिड लिक्विड गैस और यहां सॉलिड लिक्विड गैस, गैस नहीं लेना है आपको। ठीक है, तो अगर मैं आपसे टाइप ऑफ कोलॉइड की बात करूं तो क्या क्या कोलॉइड हैं आपके? सॉलिड सॉल, देख लो जरा एक बार, नाम इनके क्या हैं याद करने आपको। सॉलिड सॉल बोलते हैं, इसको सॉल बोलते हैं सेकंड वाले को। सॉलिड का गैस में एरोसॉल बोलते हैं, लिक्विड का सॉलिड में जेल बोलते हैं, लिक्विड का लिक्विड में इमल्सन बोलते हैं, लिक्विड का गैस में एरोसॉल बोलते हैं, गैस का सॉलिड में सॉलिड सॉल बोलते हैं, गैस का लिक्विड में फोम बोलते हैं। ये इनके नाम हैं। अब आप देखो सॉलिड सॉल यहां भी आता है, सॉलिड सॉल यहां भी आता है, तो कुछ कॉमन भी है ना। एरोसॉल देखो, ये एरोसॉल है, ये एरोसॉल है। अब देखो ये वाली एरोसॉल क्या है? ये वाली एरोसॉल है लिक्विड डिसॉल्व इन गैस, जैसे फॉग हो गया, मिस्ट हो गया, क्लाउड हो गया, स्प्रे हो गए, ये सब। तो ये क्या है? लिक्विड डिस्पर्स इन गैस, ऐसा बोलेंगे। तो ये ठंडी वाली एरोसॉल है। कैसी है? ठंडी। ये एरोसॉल ठंडी वाली नहीं है। ये क्या है? सॉलिड के पार्टिकल गैस में डिस्पर्स हो रहे हैं, मतलब स्मोक, डस्ट, है ना, स्टॉर्म बोल सकते हो आप, तूफान जो आता है आपका। ठीक है, क्या क्या है ध्यान से देखना जरा, क्या क्या है ध्यान से देखना। एग्जाम्पल अगर अपन देखेंगे, देखो ये चीज आपको याद हो जाएगी, ट्रिपल एस ट्रिपल जी ट्रिपल एल डबल जी, ट्रिपल एस ट्रिपल एल डबल जी। यहां अल्टरनेट लिख दो, तो इनमें याद करने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। टाइप ऑफ कोलॉइड को याद करने में दिक्कत आती है, तो मैं इसकी आपको ट्रिक बता रहा हूं। ठीक है, कैसे याद करना है वो देखो जरा। इसको ऐसे याद रखना है, सोनाक्षी सिन्हा। इसको ऐसे लिखना है आगे, सोनाक्षी सिन्हा आगे आकर, शर्माते हुए, शर्माते हुए फिसल गई। सोनाक्षी सिन्हा आगे आकर शर्माते हुए फिसल गई। इस तरीके से आप इनको याद कर सकते हो। देखो इधर याद करने में दिक्कत नहीं है, आप इस तरफ देखो ना, इधर याद करने में दिक्कत है क्या आपको ना? ट्रिपल एस ट्रिपल एल डबल जी, अल्टरनेट एस एल जी एस एल जी एस एल जी, यहां पर तो डीपीडी हम याद करने तकलीफ नहीं। इसको आप ऐसे जिंगल से याद कर लो। ठीक है, ठीक है ना, क्लियर है? क्लियर है एकदम? बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। याद हो जाएगा। याद कर लेना। एक कह रहा है सोनाक्षी सिन्हा का नाम बदल दो। समाप्ति सिन्हा कर दो। लिख लो, लो
तुम भी क्या याद रखोगे? समाप्ति थी ना, आगे आकर शर्माते हुए फिसल गई। ठीक है, तो ये आपको याद करने में तकलीफ नहीं आएगी, ध्यान रखना, है ना। इनको अलग मजा आ रहा है, देखो। इधर क्या है, आप ध्यान से देखो जरा। सॉलिड का सॉलिड में, जैसे ग्लासेस होते हैं आपके, है ना, कुछ कलर्ड ग्लासेस हो गए, वो सॉलिड का सॉलिड में बनाते हैं अपन, कोलॉइड। जेमस्टोन हो गए, चमकीले पत्थर जो होते हैं, है ना। पेंट हो गया, वो इसका एग्जांपल है। किसका? सॉलिड इन लिक्विड। पेंट हो गया। सेल फ्लूइड आप जानते हो, है ना, ब्लड सेल वगैरह जो होती हैं। स्मोक, डस्ट स्टॉर्म, ये आपने देख ही रखा है। ठीक है, सॉलिड इन गैस होता है। चीज, बटर, जेली, कर्ड भी लिख सकते हो यहां पर, है ना, कर्ड, दही, ये सब क्या है? ये लिक्विड का सॉलिड, मतलब ये जेल है। मिल्क हो गया, हेयर क्रीम हो गया, ठीक है, ब्लड हो गया, ये सब क्या है? इमल्सन है, ध्यान रखना। लिक्विड का गैस में एरोसॉल, ठंडी वाली, ठंडी ठंडी, फॉग, मिस्ट, क्लाउड, ठीक है, इस टाइप से। गैस का सॉलिड में, सॉलिड सॉल होता है प्यूमाइस स्टोन। प्यूमाइस स्टोन क्या होता है? बाथरूम में एक पत्थर होता है जिससे अपन रगड़ते हैं ना, ठीक है, शरीर का मैल निकालने के लिए, वो वाला पत्थर याद करो, होगा तुम्हारे घर में, उसको प्यूमाइस स्टोन बोलते हैं। फोम वाले जो गद्दे हो गए, फोम रबर, ये सब। गैस इन लिक्विड की बात करें तो फ्रथ हो गया। फ्रथ जानते हो क्या होता है? जैसे आपने कभी लस्सी बनाई है घर पे, फिरकनी घुमाते हो, फिरकनी घुमाते हो, झाग ऊपर की तरफ आता है, उसको फ्रथ बोलते हैं अपन, है ना। विप्ड क्रीम हो गया, सोप हो गया, ठीक है, ये सब, ठीक है, ये कहानी है। एक बच्चा कह रहा पेंट भी इमल्सन होता है, सॉल होता है पेंट, ठीक है। तो एक बार आप देख लो इस तरीके से, एग्जाम्पल आपको याद करने ही है, ठीक है। लेदर, ये जो सोप होता है ना, सोप लेदर क्या होता है? जो आप याद करो, जब आप कपड़े धोते हो, कपड़े धोते हो ना, तो उससे जो झाग बनता है उसको बोलते हैं अपन, ठीक है, क्लियर। मिस्ट हो गया, वो बारिश की बूंदें हल्की हल्की सी, ठीक। ये याद करना है, एनसीईआरटी में डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट जेल, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज इमल्सन, इस टाइप से पूछा जा सकता है। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? जल्दी फटाफट से बोलो। तो ये आपको आराम से याद हो जाएगा, याद कर लेना इनको, है ना। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब सेकंड क्लासिफिकेशन क्या था बताओ जरा? बेस्ड ऑन नेचर ऑफ, सेकंड, बेस्ड ऑन नेचर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डीपी एंड डीएम। अब मुझे एक बात बताओ, सेकंड है नेचर ऑफ इंटरेक्शन वाला, समझा रहा हूं। मेरे पास डीपी है और मेरे पास डीएम है, ठीक है। तो क्या क्या हो सकता है? पहली चॉइस ये हो सकती है कि डीपी लव्स डीएम, और एक ये हो सकता है डीपी हेट्स डीएम, सही ना। डिस्पर्स फेस के पार्टिकल डिस्पर्जन मीडियम को पसंद करें या ना पसंद करें, यही दो केस हो सकते हैं, ठीक। तो डिस्पर्स फेस और डिस्पर्जन मीडियम के पार्टिकल अगर पसंद करते हैं तो इनको बोलते हैं लायोफिलिक कोलॉइड। अगर मैं इसके अकॉर्डिंग क्लासीफाई करूं, नेचर ऑफ इंटरेक्शन, है ना। अगर पसंद ना करें तो इसको बोलते हैं लायोफोबिक कोलॉइड। तो पसंद करने वाले लायोफिलिक, पसंद ना करने वाले लायोफोबिक, ठीक है, ठीक है, क्लियर। भाई डीपी के पार्टिकल डीएम के पार्टिकल को पसंद कर रहे हैं, मतलब उसके साथ इंटरेक्शन दिखा रहे हैं, ठीक। अगर पसंद नहीं कर रहे हैं, मान लो डीपी यहां खड़ा है, डीएम वहां खड़ा है मुंह फुला के, पसंद नहीं कर रहा था, इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, उसका मतलब ये, ठीक है, क्लियर, क्लियर। तो डीपी और डीएम में अगर प्यार है तो लायोफिलिक है, प्यार नहीं है तो लायोफोबिक है। अब इसको हम समझ लेते हैं, ठीक है। क्या कहानी है इसकी वो देखो, ध्यान से देखना जरा। पहला लायोफिलिक में पॉइंट पढ़ा हूं, दीज सॉल्ट्स आर प्रिपेयर्ड बाय
सिंपल मिक्सिंग ऑफ डीपी एंड डीएम। यहां कुछ मत करो, डिस्पर्स फेस को ले आओ और डिस्पर्जन मीडियम को ले आओ, दोनों को मिला दो। डिस्पर्स फेस ले आओ, डिस्पर्जन मीडियम ले आओ, दोनों को मिला दो। तो यहां पर क्या होगा, इंटरेक्शन दिखाएगा। मतलब डीपीडीएम को पसंद करता है तो लायोफिलिक बोलते हैं। लायो का मतलब क्या होता है बेटा, लायो का मतलब होता है सॉल्वेंट। लायो लिखा है, क्या मतलब है इसका, सॉल्वेंट। और फिलिक का मतलब क्या होता है, लविंग। तो सॉल्वेंट लविंग अगर होते हैं तो वो सिंपल मिक्सिंग से बन जाते हैं कोलॉइड, है ना। डीपी लाए, डीएम लाए, मिला दिया, सॉल्वेंट लविंग है ना। इसलिए यहां का जो सॉल्वेंट है वो क्या है, डिस्पर्जन मीडियम है ना। यहां जो सॉल्वेंट का नाम है उसको डिस्पर्जन मीडियम बोलते हैं। अगर लायोफोबिक की बात करें तो लायो का मतलब क्या होता है, सॉल्वेंट यानी कि डिस्पर्जन मीडियम। और फोबिक का मतलब क्या होता है, यहां क्या था, लविंग, यहां क्या, हेटिंग। ठीक है, बात समझ में आई। तो ये सॉल्व कैसे बनते, सिंपल मिक्स कर दो, बन जाएंगे। ठीक है। अच्छा, यहां पर अगर तुम्हारा सॉल्वेंट यानी कि डिस्पर्जन मीडियम पानी हुआ तो लायो का नाम बदलकर हाइड्रो कर दो, क्योंकि लायो का मतलब सॉल्वेंट होता है ना। अगर तुम पानी ले आए तो लायो क्या बन जाएगा, हाइड्रो। तो अगर तुम्हारा डिस्पर्जन मीडियम पानी है, जो कि मैक्सिमम केसेस में होता है, तो हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक नाम हो जाएगा। ठीक है। तो ऐसा करता क्या है पानी, पानी एक्चुअल में बेटा हाइड्रेशन करता है। डिस्पर्स फेस के जो पार्टिकल हैं उसको घेर लेता है, कौन, वाटर। डिस्पर्स फेस के पार्टिकल के पास चार्ज होता है, जो कि हम आगे चार्ज ऑन कोलॉइड पढ़ेंगे। अभी बस आप यह ध्यान रखो कि चार्ज होता है। तो अगर चार्ज होता है तो वाटर भी तो पोलर है, इसका मतलब वो अट्रैक्शन दिखाएगा। अट्रैक्शन दिखाएगा तो सॉल्वेशन कर देता है वाटर। तो यहां पर सॉल्वेशन की वजह से कोलॉइड प्रिपेयर हो जाता है, घेर लेते हैं वाटर के मॉलिक्यूल। ठीक है। ये रिवर्सिबल है। क्यों रिवर्सिबल है, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम को तुम सेपरेट कर सकते हो। अब सेपरेशन की क्या क्या टेक्निक होती है वो हम आगे देखेंगे, लेकिन सेपरेट किया जा सकता है। एक तो ऐसी नॉर्मल बताता हूं, हीटिंग कर दो तो सेपरेट कर सकते हो हीटिंग पर, है ना। तो यहां पर रिवर्सिबल क्यों लिखा, डीपी और डीएम को सेपरेट किया जा सकता है। अलग अलग मेथड्स होते हैं, एक मेरे मुंह से सुन लो, हीटिंग पर आप अलग अलग कर सकते हो, है ना। और ये स्टेबल होते हैं। स्टेबल क्यों, ड्यू टू सॉल्वेशन या हाइड्रेशन। ड्यू टू सॉल्वेशन और हाइड्रेशन। सॉल्वेशन और हाइड्रेशन से क्या मतलब है, सॉल्वेशन और हाइड्रेशन से क्या मतलब है, सॉल्वेशन और हाइड्रेशन से यहां मतलब है कि वाटर के मॉलिक्यूल डीपी के पार्टिकल को घेर लें, तो उसको बोलते हैं सॉल्वेशन। ठीक है। अगला पढ़ना जरा ध्यान से, विस्कोसिटी इज ग्रेटर देन डीएम। सुनना ध्यान से, मेरे पास डिस्पर्जन मीडियम मान लो पानी था, ठीक है, पानी था। अब तुमने उसमें डीपी के पार्टिकल डाल दिए, तो डिस्पर्स फेस के पार्टिकल को डिस्पर्जन मीडियम घेरने लगेगा, सॉल्वेशन करेगा। यही तो आपने बोला अभी ऊपर वाले पॉइंट में, है ना। अगर घेर लेगा तो भाग नहीं पाएगा। मैंने आपको एक बार आयनिक मोबिलिटी समझाया था। और अगर भाग नहीं पाएगा मतलब रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। और विस्कोसिटी क्या होती है, रेजिस्टेंस इन सॉल्यूशन इज कॉल्ड विस्कोसिटी। सॉल्यूशन के रेजिस्टेंस को आप विस्कोसिटी बोल सकते हो समझने के लिए। तो अगर घेर लिया तो भाग ही नहीं पाएगा, भाग नहीं पाएगा इसका मतलब विस्कोसिटी बढ़ जाएगी, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। क्लियर। अरे भाई, अगर भाग ही नहीं पाएगा, डीपी के पार्टिकल भाग ही नहीं पाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ गया ना। किस वजह से ऐसा हुआ, सॉल्वेशन से। किस वजह से ऐसा हुआ, सॉल्वेशन से, है ना। अगला देखना जरा, सरफेस टेंशन इज लेसर देन डीएम। ऐसा क्यों हुआ, पहले डिस्पर्जन मीडियम में पानी ही पानी था, पानी पानी, है ना। अब तुमने डीपी के पार्टिकल ले आए बीच में, तो पानी पानी में जो इंटरेक्शन पहले हो रहा था, अच्छा इंटरेक्शन था, हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी। अब तुम डिस्पर्स फेस के पार्टिकल को बीच में ले आए, तो पहले के मुकाबले में पुअर इंटरेक्शन हो गया, तो सरफेस टेंशन डिक्रीज हो गया। ठीक, क्लियर है भाई। पहले भरपूर पानी था कंटेनर में, अब तुम डीपी ले आए बीच में, तो पानी पानी का इंटरेक्शन तोड़ रहे हो। पानी पानी में तो अच्छा इंटरेक्शन होता है भैया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ठीक है, समझ गए। और कुछ एग्जाम्पल आपको ध्यान रखने, जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक स्टार्च, सेल्यूलोज,
जिलेटिन, गम अराबिक, गम हो गया, गम अराबिक हो गया, ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, हायर मॉलिक्यूलर मास वाले, प्रोटीन भी लिख सकते हो, है ना, स्टार्च, सेल्यूलोज, प्रोटीन, पॉलीमर्स, ठीक है, जितने ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं सब के सब इसमें आते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड को वाटर पोलर है घेर लेता है, ठीक है, क्योंकि इन सभी में कुछ ना कुछ पोलर एंड होता है। आगे तुम स्ट्रक्चर इसके पढ़ोगे ना कार्बोहाइड्रेट में, तो आप देखना स्टार्च में पोलर एंड भी होते हैं, ऑक्सीजन वगैरह होते हैं ना इनमें, ठीक। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसा काम करते हैं। अब आ जाओ लायोफोबिक में, प्रिपेयर्ड बाय सम स्पेशल मेथड्स, और यही मेथड ऑफ प्रिपरेशन आज हमें पढ़नी है। जैसे केमिकल रिएक्शंस करा सकते हो, ब्रेडिक आर्क मेथड है, आगे हम पढ़ने वाले हैं आज ही, पेप्टाइजेशन है, तो ये लायोफोबिक वाले हमें प्रिपेयर करने हैं। ये वाले प्रिपेयर अलग से मेथड की जरूरत नहीं है, सिंपल मिला दो बन जाएंगे, सिंपल मिक्सिंग से बन जाते हैं ये, है ना, ठीक है। अब ये कौन आ गया नया, कह रहा है एक बार डीपी डीएम में डिफरेंस बता दो। डीपी का मतलब सॉल्यूट, डीएम का मतलब सॉल्वेंट, ठीक है, बस पार्टिकल साइज अलग होता है। जो तुम्हारा सॉल्यूट सॉल्वेंट सॉल्यूशन खेलते थे वहां 1 नैनोमीटर से कम, और यहां 1 से 1000 नैनोमीटर, ठीक है। चलो भाई, यहां थे हम, क्या कहना था आपका, इसको स्पेशल मेथड से बनाएंगे, आज हम पढ़ने भी वाले हैं। और ये वाले होते हैं इररिवर्सिबल, एक बार बन गए तो आप इनको डीपी और डीएम में दोबारा नहीं ला सकते। अगर आपने इनकी केमिकल रिएक्शंस करा दी तो केमिकल रिएक्शंस के बाद तुम दोबारा नहीं बना सकते इसको, ठीक है। तो इररिवर्सिबल क्यों है, क्योंकि आप डीपीडीएम को सेपरेट नहीं कर सकते, है ना। अनस्टेबल क्यों है इसके मुकाबले में, क्योंकि यहां हाइड्रेशन या सॉल्वेशन है, और हाइड्रेशन और सॉल्वेशन से स्टेबिलिटी आती है, क्योंकि वाटर घेर लेता है। यहां पर स्टेबिलिटी के लिए कोई अलग क्राइटेरिया नहीं है, सिंपल रिएक्शन। आप कौन कौन सी रिएक्शन जानते हो, आपको डीकंपोजिशन पता है, ठीक है, आपको डबल डीकंपोजिशन पता है, आपको ऑक्सीडेशन पता है, रिडक्शन पता है, ठीक है। तो इस टाइप की रिएक्शन होती है, और उसमें कोई ऐसा फैक्टर नहीं होता जो स्टेबिलिटी दे दे इसको, है ना। तो ये अनस्टेबल होते हैं, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे कि अनस्टेबल क्यों होते हैं। अगला जब प्रॉपर्टी ऑफ कोलॉइड पढ़ेंगे तो वहां पर एक प्रोसेस पढ़ेंगे, कोआगुलेशन, ठीक है, तो वहां पर आपको और डिटेल में समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ो, विस्कोसिटी सेम एज दैट ऑफ डीएम, क्यों क्यों, यहां पर डिस्पर्जन मीडियम डिस्पर्ज फेस के साथ इंटरेक्शन नहीं दिखाता, यहां पर दिखाता था, सॉल्वेशन होता था, यहां ऐसा कुछ फंडा है ही नहीं सॉल्वेशन का। इसका मतलब डिस्पर्जन मीडियम जो पहले था वही बाद में भी इंटरेक्शन दिखाएगा, पहले जिस टाइप के फोर्स थे वही बाद वाले फोर्स हो जाएंगे, भले ही आप डीपी डाल दो फोर्सेस तो वही रहेंगे, मतलब विस्कोसिटी सेम रहेगी डिस्पर्जन मीडियम और कोलॉइड जो बना इसका। क्योंकि डीएम के पार्टिकल भैया इंटरेक्ट थोड़ी करते हैं डीपी के साथ, डीएम के पार्टिकल डीपी से इंटरेक्ट तो यहां करते हैं ना, इस जगह इधर थोड़ी करते हैं। अगला, सरफेस टेंशन इज सेम एज दैट ऑफ डीएम, बिल्कुल सही। डीएम का डीपी से कोई इंटरेक्शन नहीं है, तो चाहे विस्कोसिटी हो चाहे सरफेस टेंशन हो सेम ही रहेगी, है ना। एग्जाम्पल देखो, जैसे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो गए, देखो यहां ऑर्गेनिक होते हैं, यहां इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे मेटल्स, मेटल सल्फाइड, मेटल ऑक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड, इस टाइप के मेटल, मेटल सल्फाइड, मेटल ऑक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड, इस टाइप के होते हैं यहां पर लायोफोबिक में, ठीक है। ये कह रहे हैं सर विस्कोसिटी मींस, विस्कोसिटी का मतलब होता है बेटा रेजिस्टेंस इन द सॉल्यूशन इज कॉल्ड विस्कोसिटी, ठीक है। और सरफेस टेंशन का मतलब होता है कि अगर बल्क में कोई पार्टिकल है तो उसके आसपास जितना भी फोर्स है वो 0 होगा, और सरफेस पर कोई पार्टिकल है तो वो अंदर की तरफ खींचेंगे, ठीक है। आगे बढ़े, मेटल कोलॉइड्स होते हैं, यस। देखो, अरे यार समझ नहीं पाए तुम बात को, सभी चीजें कोलॉइड हो सकती हैं, पार्टिकल साइज पर फोकस करो। पार्टिकल साइज, अगर तुम्हारा पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर से कम है तो वो ट्रू सॉल्यूशन है। पार्टिकल साइज 1000 नैनोमीटर से ज्यादा है तो उसको सस्पेंशन बोलने लग, कोई भी हो सकता है। पार्टिकल साइज 1 से 1000 होगा तब उसका नाम कोलॉइड होगा। पार्टिकल साइज ध्यान रखना, पार्टिकल साइज ध्यान रखना, ठीक है। फटाफट से इसको रीड कर लो तुरंत, और फिर हम आगे बढ़ते हैं।
फटाफट से इसको रीड कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। फोबिक में डीपी और डीएम अलग अलग होते हैं। यस, यू आर राइट, यहां भी अलग अलग होते हैं भाई। यहां आपका डीएम पानी है तो डीपी कोई और पार्टिकल होंगे, वहां भी कोई और होंगे, लेकिन ये सिंपल मिक्सिंग से यहां पर समझ नहीं पा रहे हो बात को, ध्यान से नहीं सुन रहे हो। डीपी और डीएम के पार्टिकल अगर प्यार करें, इंटरेक्शन दिखाएं, तो वो ये है, अलग अलग ही होते हैं भाई, है ना। और डीपी और डीएम के पार्टिकल अगर प्यार ना करें तो वो ये है। ठीक है, क्लियर, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। कान खोल के सुना करो भैया जो बोला जा रहा है। थियोरिटिकल चीज है, ध्यान से सुनने वाली है ना। न्यूमेरिकल जैसा नहीं है कि फॉर्मूले में वैल्यू पुट करिए आंसर आ गया। चलें आगे, चलो वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? इजाजत दे दो फटाफट से। जिलेटिन बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, जिलेटिन हो गया, गम हो गया, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो ये था सेकंड वाला, बेस्ड ऑन नेचर ऑफ इंटरेक्शन। अगला देखो जरा, थर्ड वाला क्या था? दो हमने क्लासिफाई कर लिए, थर्ड था, ध्यान से देखना, बेस्ड ऑन टाइप ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डीपी एंड डीएम। बेस्ड ऑन टाइप ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डीपी एंड डीएम, ध्यान से देखना, थर्ड वाला। अब हम यहां पर टाइप ऑफ पार्टिकल की बात कर रहे हैं, टाइप ऑफ पार्टिकल की बात कर रहे हैं, मतलब किस टाइप के? स्मॉल हो सकते हैं, ठीक है, स्मॉल हो सकते हैं, लार्ज हो सकते हैं, और एक अलग टाइप का हम पढ़ते हैं जिसको मिसेल बोलते हैं। ठीक है, मिसेल्स, सोप वगैरह आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये भी हम डिटेल में देखेंगे। और स्मॉल पार्टिकल हो सकते हैं, लार्ज हो सकते हैं। क्यों? आपकी रेंज 1 से 1000 नैनोमीटर है, ये तो पक्का है भाई। कोलॉइडल रेंज क्या है? अगर मैं आपसे बोलूं पार्टिकल साइज, कोलॉइडल रेंज क्या है? कोलॉइडल रेंज 1 से 1000 नैनोमीटर। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि 1 के आसपास वाले, मतलब 10, 20, 30, 40, 50, 60 नैनोमीटर तक वाले, और ऐसा भी हो सकता है 650, 700, 800, 900 वाले, है ना। तो पार्टिकल साइज पे डिपेंड करता है। ठीक, इसको भी आप क्लासिफाई कर सकते हो। क्लियर? चलो भाई ध्यान से देखना जरा, देखो जरा, बेस्ड ऑन टाइप ऑफ पार्टिकल समझा रहा हूं क्या है। पहला वाला है मल्टीमोलिकुलर, मतलब कोलॉइडल रेंज में भी छोटी रेंज, मतलब छोटी डायमीटर, मतलब कोलॉइडल रेंज मतलब क्या होता है? साइज, पार्टिकल साइज, छोटा साइज, है ना। मैक्रोमोलिक्यूल मतलब कोलॉइडल रेंज के लार्ज वाले। ठीक है, जैसे पढ़ें जरा क्या कह रहे हैं। ऑन डिसोल्यूशन एटम्स और स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, देखो जरा, एटम्स या स्मॉलर, स्मॉलर छोटे वाले, आर एग्रीगेट। एग्रीगेट का मतलब क्या होता है? एग्रीगेट का मतलब होता है बेटा इकट्ठे होना, इकट्ठे होना, है ना। एग्रीगेट टुगेदर टू फॉर्म अ स्पीसी हैविंग साइज इन कोलॉइडल रेंज। और कोलॉइडल रेंज क्या बोली मैंने? 1 से 1000 नैनोमीटर। तो ये क्या होंगे? उस रेंज में भी लोअर लिमिट वाला, लोअर रेंज वाला। ठीक है, जैसे 50, 60, 90, 100 नैनोमीटर तक, है ना। जैसे गोल्ड के बहुत छोटे छोटे पार्टिकल हैं, ठीक है, गोल्ड के बहुत छोटे छोटे पार्टिकल हैं, आप उनको इकट्ठे करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, एक जगह पर इकट्ठा कर लिया। अब क्या होगा? ये एग्रीगेट बन गया। ठीक है, जैसे मान लो एक कंटेनर है, आपने छोटे छोटे पार्टिकल पानी में डाल दिए, ठीक है, गोल्ड के पार्टिकल छोटे छोटे पानी में डाल दिए, तो नीचे बॉटम की तरफ इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, या पूरे के पूरे थ्रू आउट द वाटर डिस्पर्स हो जाए, है ना। तो बहुत सारे पार्टिकल वहां इकट्ठे हो जाएं, तो हम क्या बोलेंगे? उसको क्या बोलेंगे? मल्टीमोलिकुलर। क्योंकि उनका रेंज, जो नई स्पीसी बनी, नई स्पीसी का मतलब क्या? पार्टिकल का कलेक्शन बोल दो आप, है ना। जो छोटे छोटे पार्टिकल उनका कलेक्शन, उसको नई स्पीसी बोलेंगे। तो गोल्ड हो गया, सल्फर हो गया, ये सब क्या होते हैं? लोअर वाले। ठीक है, क्या है यहां पर? स्मॉलर मॉलिक्यूल वाले, लोअर वाले। ठीक, इधर क्या है? ध्यान से देखो, बड़े बड़े क्या? मैक्रोमोलिक्यूल्स लाइक प्रोटीन्स एंड पॉलीमर्स आर एग्रीगेट टुगेदर टू फॉर्म अ स्पीसी हैविंग साइज इन कोलॉइडल रेंज। तो आप यहां देखो, प्रोटीन, ठीक है, स्टार्च, सेल्यूलोज, जितने बड़े बड़े स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक,
प्रोटीन हो गया, पॉलीमर्स हो गए, ठीक, स्टार्च हो गए, कार्बोहाइड्रेट्स आप बोल सकते हो। तो ये बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। तो अगर ये इकट्ठे होते हैं और इनका साइज 1 से 1000 के बीच में, और उनमें भी कौन सा, हायर रेंज वाला, तो आप इनको बोलते हो मैक्रोमोलिकुलर। लोअर रेंज वालों को मल्टी, हायर वालों को मैक्रो, ठीक है। जो फैटी एसिड्स होते हैं, फैटी एसिड्स, एक बच्चा पूछ रहा फैटी एसिड्स, तो फैटी एसिड्स अलग टाइप के होते हैं जो तीसरे नंबर पे इसमें है ना, ठीक है, क्लियर। रेंज तो लिखा, तो बेटा मिल जाएगी पीडीएफ, लिख लेना आराम से रेंज तसल्ली से, है ना, ठीक है, समझ लो पहले, क्लियर, क्लियर एकदम। चलो आगे बढ़े, क्या हम आगे बढ़ सकते हैं। तो मल्टी मॉलिक्यूलर मतलब छोटे छोटे मॉलिक्यूल इकट्ठे हो जाएं, जैसे इस तरीके से आप समझ लो, छोटे छोटे मॉलिक्यूल, ये छोटे छोटे एटम्स हो, छोटे छोटे मॉलिक्यूल हैं जिनका साइज बहुत कम होता है, तो ये इकट्ठे होकर एक ऐसी स्पीसी बनाएंगे जिसका पार्टिकल साइज किसके बीच लाई करेगा, 1 से 1000, और उनमें से भी कौन सा, लोअर लिमिट, है ना। अब एग्जैक्ट ऐसे कोई डिफाइन नहीं करता कि भाई इतने तक ही होना चाहिए, मतलब लोअर रेंज में हो जाए इस तरीके से। और मैक्रो मॉलिक्यूल को अगर मैं ऐसे बताऊं, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स ये एक जगह इकट्ठे होने लगे, मैक्रो मॉलिक्यूल्स ये एक जगह इकट्ठे होने लगे, ठीक है, तो ये जो स्पीसी बनेगी उसको क्या बोलेंगे, मल्टी मॉलिकुलर कोलाइड, सॉरी मैक्रो मॉलिकुलर कोलाइड। ये मल्टी, ये मैक्रो, ठीक है, क्लियर। क्या हम आगे बढ़े, ठीक है, चलो वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। तो यहां पर मैंने क्या बोला, गोल्ड सल्फर, और मैक्रोमोलिकुलर क्या बोला, स्टार्च, सेल्यूलोज, प्रोटीन, एंजाइम, पॉलीमर्स, विटामिन, मतलब जितने बड़े बड़े स्ट्रक्चर हैं वो सारे के सारे किस में आते हैं, मैक्रो में आते हैं, ठीक है, क्लियर है एकदम। चलो बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। अगला थर्ड वाला जो है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसके बारे में थोड़ी चीजें आपको पहले से पता है लेकिन मैं पूरा डिटेल में समझाऊंगा, ध्यान से देखना। थर्ड इज एसोसिएटेड कोलॉइड। इसी में हम पढ़ेंगे क्या, मिसेल फॉर्मेशन, मिसेल्स फॉर्मेशन। हो सकता है कई लोगों ने 10th में पढ़ा हो, अगर आप 10th पास हैं तो, है ना। चलो ध्यान से देखो जरा, पहला पॉइंट क्या लिखा है, सम सब्सटेंसेस एट लोअर कॉन्सेंट्रेशन, मतलब कुछ सब्सटेंस लोअर कॉन्सेंट्रेशन पर कैसे बिहेव करते हैं, बिहेव एज नॉर्मल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अब ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, ऐसा इलेक्ट्रोलाइट जिसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 होती है, मतलब जो कंप्लीटली टूट जाता है, ठीक। तो जो कुछ सब्सटेंस हैं वो लोअर कॉन्सेंट्रेशन पर तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करते हैं, लेकिन बट एक्सहिबिट्स कोलॉइडल बिहेवियर एट हायर कॉन्सेंट्रेशन। मतलब क्या मतलब इसका, अगर कॉन्सेंट्रेशन कम है तो नॉर्मल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, अगर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाए तो क्या हो जाएगा, कोलॉइड। क्या हो जाएगा वो, कोलॉइड। अब अगर कोलॉइड है, तुम कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते जा रहे हो ना, तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे तो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक जगह इकट्ठा होंगे, और इस इकट्ठेपन को या एग्रीगेट को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मिसेल बोलते हैं। इसी इकट्ठे होने को क्या बोलते हैं, जो इकट्ठे होकर एक स्पीसी मिलती है इसको क्या बोलते हैं, मिसेल बोलते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट, द मिसेल आर फॉर्म्ड अबव अ पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड कॉन्सेंट्रेशन। ध्यान से सुनना, जो एग्रीगेट बन रहा है, मतलब जो मॉलिक्यूल इकट्ठे हो रहे हैं वो एक भाई आपने बोला कि लोअर कॉन्सेंट्रेशन पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, हमने भी मान लिया। आप बोल रहे हो कि जब कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है, कॉन्सेंट्रेशन जब बढ़ती है तो वो कोलॉइड बन जाता है, तो वो कौन सी कॉन्सेंट्रेशन है, वो कौन सी कॉन्सेंट्रेशन पर कोलॉइड बनेगा, ठीक है। तो वही इस पॉइंट में बात कर रहे हैं, द मिसेल्स आर फॉर्म्ड अबव अ पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन।
तो जो आप सोच रहे हो कि सर हायर कितना, तो कॉन्सेंट्रेशन की एक रेंज भी होती है कि आप क्या करो, मॉलिक्यूल्स को लगभग इतनी कॉन्सेंट्रेशन का कर दो तो वो कोलाइड की तरह काम करेगा। रेंज होती है 10 की पावर -4 से 10 की पावर -3। ठीक है, टेम्परेचर की रेंज 10 की पावर -4 से 10 की पावर -3, सॉरी कॉन्सेंट्रेशन की। टेम्परेचर की एज सच कोई रेंज नहीं होती, आप रूम टेम्परेचर पर बोल सकते हो, है ना। एक बार इनको रीड करो, फिर मैं आपको मिसेल फॉर्मेशन बताऊंगा ना, फिर आपको ये तीनों पॉइंट क्लियर होंगे। ठीक है, जब मैं आपको मिसेल फॉर्मेशन बताऊंगा तो ये तीनों पॉइंट एक बार फिर से रीड कर लेना आप, है ना। पहले आप इसको नोट करो। अब यहां पर मैं बताऊंगा आपको कि ये जो टेम्परेचर है और ये कॉन्सेंट्रेशन है, इनका कुछ नाम भी होता है। ठीक है, ये जो कॉन्सेंट्रेशन है और ये जो टेम्परेचर, इसका कुछ नाम भी होता है। ठीक है, ध्यान से देखना आप, इनका नाम भी होता है। चलें आगे बढ़े, रीड कर लो एक बार इनको, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। आगे बढ़े, चलो भाई, वेरी नाइस। पहले मैं आपको ये दो बातें लिखाता हूं जो मैंने बोली थी। क्या? पहला, इसको बोलते हैं क्रिटिकल मिसेल कॉन्सेंट्रेशन। क्रिटिकल मिसेल्स कॉन्सेंट्रेशन, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में CMC लिख सकते हो। क्या होता है बेटा, ध्यान से देखना जरा। द कॉन्सेंट्रेशन above which मिसेल्स आर फॉर्म्ड, मतलब वो कॉन्सेंट्रेशन जिसके ऊपर मिसेल बनते हैं उसको क्या बोलते हैं, क्रिटिकल मिसेल कॉन्सेंट्रेशन। और इसकी रेंज लगभग कितनी होती है, 10 की पावर -4 टू 10 की पावर -3 मोलर। ठीक है, और दूसरा पॉइंट है क्राफ्ट टेम्परेचर। तो बेटा ये क्राफ्ट टेम्परेचर क्या होता है, इसको बोलते हैं अपन शॉर्ट फॉर्म में TK। ठीक है, क्राफ्ट टेम्परेचर क्या होता है, द टेम्परेचर above which मिसेल्स आर फॉर्म्ड। मिसेल्स आर फॉर्म्ड। ठीक है, इसकी एज सच कोई रेंज आपको याद नहीं करनी है, बस रूम टेम्परेचर आप बोल सकते हो। तो CMC क्या है, वो कॉन्सेंट्रेशन जिसके बाद मिसेल बनते हैं, है ना। और क्राफ्ट टेम्परेचर क्या है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर ही मिसेल बनते हैं। ठीक है, ठीक, चलो भाई नोट करो इसको अगर लिख रहे हो तो। उसके बाद मैं आपको बताता हूं सोप का कैसे काम होता है, क्योंकि मिसेल कौन बनाता है, सोप बनाते हैं, तो वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ठीक है, क्लियर। बेटा पढ़ाई पे ध्यान दिया करो, फर्जी चीजें लिखने की कोई जरूरत नहीं है ना। जो पढ़ाया जा रहा है वो पढ़ लो, यही सब एग्जाम में आएगा। अब कई टॉपिक ऐसे होते हैं जिसमें न्यूमेरिकल चीजें आती हैं, कई टॉपिक होते हैं थ्योरेटिकल होते हैं, है ना। ये केमिस्ट्री है, और जितना डिटेल में, जितना अच्छे से लिखा लिखा के पढ़ा रहे हैं, सरफेस केमिस्ट्री तुम्हें कोई ऐसा पढ़ाएगा भी नहीं। ठीक है, अब आपकी इच्छा है कि आपको पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। मैं तो देखो पढ़ाऊंगा। ठीक है, अब आप सोच लो। और मुझे लगता है कि तुम लोगों में से कई लोगों को ब्लॉक ही कराना पड़ेगा और कई लोगों को बैच से निकालना भी पड़ेगा, ऐसा मुझे लग रहा है आजकल चैटों से। तुम लोग जिस तरीके की चैटें कर रहे हो ना, तो मुझे तो यही लग रहा है कई तो निकल जाएंगे बैच से और कईयों का जो है ब्लॉक ही हो जाएगा चैट, फिर बैठे रहना आराम से। ठीक है, चलें आगे बढ़े। चलो भाई बहुत बढ़िया, वेरी नाइस वेरी नाइस। अब देखना जरा मिसेल फॉर्मेशन के लिए क्या कहानी है। अब हम मैकेनिज्म समझ रहे हैं मिसेल फॉर्मेशन की, अब अपन सीखें कपड़े कैसे धोते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना जरा, है ना। पहले सोप के बारे में समझ लें, फिर उसके बाद कपड़े धोएंगे। सोप कंसिस्ट ऑफ सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। अब ये फैटी एसिड क्या होता है, फैटी एसिड होता है सोडियम। एक एग्जांपल ले रहा हूं, सोडियम स्टीयरेट सोप में जो मौजूद होता है ना।
सोडियम स्टेरेट का फॉर्मूला होता है C17H35COO। क्या आप मुझे इसे तोड़ के बता सकते हो कैसे टूटेगा? मैं इसको तोड़ सकता हूं C17H35COO- और Na+ में। क्या ये बात सही है? ऐसे तोड़ सकता हूं मैं, है ना? अब ध्यान से देखना, सोप हैज 2 पार्ट्स। अब ये 2 पार्ट्स ये दोनों नहीं होते। 2 पार्ट्स का मतलब ये जो मेन पार्ट तो यही है इसका, इसके अंदर 2 पार्ट है। ध्यान से देखना, C17H35 अगर मैं आपके सामने बना के दिखा दूं आपको, थोड़ा ऐसा दिखेगा। देखना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 हो गए। ठीक है, और यहां पर इस तरीके से ये है आपका COO-। इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपन, है ना? इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये हो गया COO-, और ये लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन बोलते हैं इसको, है ना? ये होता है क्या? COO-। ध्यान देना। और बाकी पार्ट क्या हो गया? C17H35। इस तरीके से। तो ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं हाइड्रोफिलिक हेड। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर है चार्ज, और वाटर भी पोलर होता है। इसके ऊपर चार्ज, वाटर भी पोलर होता है, तो हाइड्रोफिलिक, लविंग वाले हैं। ठीक है, अगर मैं ये वाली बात करूं इधर, तो ये है नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन की चेन। किसकी? नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन की चेन। और ये होती है नॉन पोलर, मतलब वाटर तो पोलर है, तो ये वाटर हीटिंग है। तो ये एंड होता है हाइड्रोफोबिक और ये एंड होता है हाइड्रोफिलिक। कौन सा एंड है? अपन इसको ऐसे दिखा सकते हैं, इधर से ऐसा 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 करते जाओ करते जाओ, ऐसा ऐसा करते जाओ, इस तरीके से। तो ये वाली क्या है? लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन। ठीक है, लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन, जिसको हम टेल बोल सकते हैं। ठीक है, और ये है हाइड्रोफिलिक हेड। हाइड्रोफिलिक हेड। तो आपको जो बोला गया क्या? सोप हैज 2 पार्ट्स। तो कौन से? इस वाले के 2 पार्ट्स। एक क्या है? हाइड्रोफोबिक, और एक क्या है? हाइड्रोफिलिक। ठीक है, अब इस सोप को हम पानी में डालेंगे तो मिसेल बनेगा। कैसे बनेगा? अगले पेज पर बनाएंगे। पहले आप इसको एक बार देख लो क्या क्या बोला मैंने। ठीक है, ध्रुवी का कहना है, बहुत बढ़िया सवाल, Na+ कहां गया? Na+ वाटर घेर लेगा ना बेटा उसको, उसका सॉल्वेशन हो जाएगा Na+ का। ठीक है, ठीक, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। आगे बढ़े। 10th में पढ़ा था, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ठीक, देख लो एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बेटा जो पढ़ने वाले हैं वो बच्चे साथ दें मेरा, है ना? ना पढ़ने वाले तो भरे हुए हैं। चलो भाई आगे बढ़े। क्लियर है एकदम? आगे बढ़े। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? डन, वेरी गुड। तो ये हो गया, सोप के पास 2 पार्ट हैं, एक है हाइड्रोफोबिक टेल और एक हाइड्रोफिलिक हेड। अब देखना जरा, समझना बात को, है ना? मैं आपको मिसेल बना के बता रहा हूं कैसे बनती है। मेरे पास ये कंटेनर है, ध्यान से देखना जरा। मेरे पास ये कंटेनर है, इसमें भरा हुआ है पानी। क्या भरा है? पानी। ठीक है, अब मैं इसमें सोप डाल रहा हूं, तो ये आ रहे हैं सोप के मॉलिक्यूल। कैसे कैसे? ऐसे ऐसे, देखो ये आ गए सोप के मॉलिक्यूल्स। देखो कैसे आ रहे हैं, बहुत बढ़िया, बेहतरीन तरीके से। तो मैंने इसमें सोप डाल दी, मैंने इसमें सोप डाल दिया,
तो सोप के मॉलिक्यूल आपको कुछ कॉन्सेंट्रेशन तक डालने पड़ेंगे ना, तभी तो कोलॉइड बनेगा। ऐसा थोड़ी एक दो सोप के मॉलिक्यूल से काम चल जाएगा, कई सारे सोप के मॉलिक्यूल डालने पड़ेंगे। तभी तो आपसे बोला था डेफिनेशन में क्या, कि हायर कॉन्सेंट्रेशन पर कोलॉइड बनते हैं, लोअर कॉन्सेंट्रेशन पर तो वो कोलॉइड नहीं बनाते, नॉर्मल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करता है। ठीक है, हायर कॉन्सेंट्रेशन पर कोलॉइड बनेगा। कैसे? आपने सफिशिएंट कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻4 से 10⁻³ डाल दी, तो अब यहां कोलॉइड बनेगा। ठीक है, ध्यान से देखना जरा। तो कैसे बनता है कोलॉइड, वो ध्यान से सुनेंगे। कैसे बनता है कोलॉइड, उसको ध्यान से देखेंगे। ठीक है, कैसे बनता है कोलॉइड, उसको ध्यान से समझना है आपको। ठीक, देखो अब यहां क्या होने वाला है, सुनना ध्यान से। ये जो सोप के मॉलिक्यूल हैं, ये कौन सा पार्ट है? नेगेटिव पार्ट है। और ये नेगेटिव पार्ट ही क्यों आ रहा है नीचे? क्यों? क्योंकि ये क्या है? पानी। ये क्या है? पानी। पानी क्या होता है? पोलर, और नेगेटिव एंड के पास भी चार्ज है। तो क्या होगा? वाटर सोप के मॉलिक्यूल को कैसे घेरेगा? नेगेटिव एंड को अंदर खींच लेगा। आ जाओ, ठीक है, ध्यान सुनना। वाटर क्या करेगा? ये जो नेगेटिव एंड वाले जैसे ही अंदर आएंगे, वाटर के साथ जैसे ही इंटरेक्ट करेंगे, वाटर अंदर खींच लेगा इनको। क्यों? क्योंकि पोलर पोलर, लाइक लाइक, है ना। तो ये इसको अंदर खींचेगा, और अंदर खींचेगा तो पता है क्या होगा? नेगेटिव चार्ज बहुत सारे बढ़ जाएंगे। सॉरी, सुनना ध्यान से। सोप के बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं, वाटर ने अंदर खींचा, तो ये नेगेटिव नेगेटिव अंदर अंदर बल्क में इतने बढ़ जाएंगे कि इनके अंदर रिपल्सन होगा। क्यों? आप कॉन्सेंट्रेशन तो हायर ले रहे हो ना। ठीक है, तो नेगेटिव नेगेटिव इतने बढ़ जाएंगे कि उनके अंदर होगा रिपल्सन, और रिपल्सन होगा तो वो अपने रिपल्सन को दूर करना चाहेंगे सोप के मॉलिक्यूल, और दूर करते हैं तो वो एक शेप एक्वायर कर लेते हैं, उसी को ही हम मिसेल बोलते हैं। ठीक है, तो वो शेप कैसी दिखती है, ध्यान से देखना। वो शेप आपको कैसी दिखती है वो ध्यान से देखेंगे। तो ये जो सोप के मॉलिक्यूल है, ये अपने आप को इस तरीके से रीअरेंज करते हैं कि हाइड्रोफोबिक टेल सेंटर की तरफ आ जाए, हाइड्रोफोबिक टेल सेंटर की तरफ, और हाइड्रोफिलिक हेड स्फीयर के सरफेस की तरफ। मैंने ऐसे ही एक हाइपोथेटिकल स्फीयर बना दिया है ताकि समझ में आ जाए आपको। सुनना ध्यान से। नेगेटिव चार्ज को रिपल्सन कम करना है, तो कम कब करेगा? स्फीयर बना लेगा, स्फीयर जैसी शेप बना लेगा, तो नेगेटिव दूर दूर रहेंगे, स्फीयर में दूर दूर रहेंगे, है ना। तो स्फेरिकल शेप बना लेगा तो नेगेटिव नेगेटिव रिपल्सन मिनिमाइज हो जाएगा, और इसी स्फेरिकल शेप को हम बोलते हैं क्या? मिसेल। इसी का नाम क्या है? मिसेल। इस तरीके की बहुत सारी मिसेल्स बन सकती हैं। ठीक है, मैंने सिर्फ एक बना के बताई है। और ये नेगेटिव पार्ट क्या आ गया? आउटवर्ड, बाहर की तरफ, और हाइड्रोफोबिक टेल कहां आ गई? स्फीयर के सेंटर की तरफ। क्लियर है एकदम? क्लियर एकदम? हाइड्रोफोबिक पार्ट वाटर में ही होगा, बिल्कुल सही बात है, रहेंगे दोनों वाटर में ही। हाइड्रोफिलिक भी वाटर में होगा, हाइड्रोफोबिक भी वाटर में होगा। लेकिन हुआ क्या? पहले तुम्हारा नेगेटिव आयन वाटर के अंदर जा रहा था, लेकिन कुछ समय के बाद कुछ कहानी पलट जाएगी। पहले नेगेटिव आयन वाटर के अंदर जा रहे थे, लेकिन फिर रिपल्सन होगा, तो कहानी पलट जाएगी। पलट जाएगी मतलब मिसेल बन जाएगा। ठीक है, हेड हाइड्रोफिलिक है, बिल्कुल सही बात है, हेड हाइड्रोफिलिक है, बिल्कुल सही कह रहे हो। समझ गए बात? पहले आपके सोप का नेगेटिव एंड आ रहा था ना अंदर, नेगेटिव बहुत सारे बढ़ते जाएंगे, कॉन्सेंट्रेशन तो बढ़ाते जा रहे हो ना, तभी तो कोलॉइड बनेगा। रिपल्सन होगा, दूर भागेंगे, स्फेरिकल शेप एक्वायर कर लेंगे, है ना। ठीक है, क्लियर? चलें आगे बढ़े, आगे बढ़े। रिपल्सन क्यों बढ़ती है मालिक? क्यों आए हो तुम यहां पे? है अभी बोल तो रहा हूं मैं, नेगेटिव आयन अंदर जाएंगे वाटर के पास, भाई वाटर है ना, ये खींचेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा। बहुत सारे नेगेटिव इकट्ठे होंगे तो रिपल्सन नहीं होगा क्या? अट्रैक्शन होगा। तुम्हारे अट्रैक्शन होता है क्या नेगेटिव नेगेटिव में? क्या बात करते हो यार। आगे बढ़े। ठीक, तो ये है आपका मिसेल, इसको बोलते हैं अपन मिसेल। अब हम इसका एप्लीकेशन देखेंगे, ध्यान से देखना जरा। अब मैं आपको कपड़े धोना सिखाऊंगा। ठीक है, अब मैं आपको कपड़े धोना सिखाऊंगा। कैसे कपड़े धोते हैं ध्यान से देखना। क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप हम देख रहे हैं। क्या है? सोप मॉलिक्यूल्स
फॉर्म मिसेल्स इन ऑयल ड्रॉपलेट। मतलब आप ये समझो, आपके पास एक कपड़ा है और कपड़े में गंदगी लगी है, उसको ऑयल ड्रॉपलेट बोल रहे हैं, ठीक है। इन सच अ वे दैट हाइड्रोफोबिक पार्ट इज प्रेजेंट इन द ड्रॉपलेट। हाइड्रोफोबिक पार्ट कहां है? ड्रॉपलेट के अंदर है, ठीक है, अभी मैं बना के बताऊंगा। एंड हाइड्रोफिलिक पार्ट अवे फ्रॉम ऑयल ड्रॉपलेट। ध्यान से देखना, जरा समझना। मेरे पास ये कपड़ा है और इस कपड़े में लगी हुई है गंदगी, ठीक है, इसमें लगी हुई है गंदगी, ये ऑयल ड्रॉपलेट मैंने ऐसे बना दी, ठीक है, इस तरीके से। आपने क्या करा, इसमें सोप के मॉलिक्यूल डाल दिए। आप यहां से सोप ला रहे हो। याद करो, आप बचपन में जब घर वाले तुमसे कपड़ा धुलवाते थे, जब आप कपड़े धोते थे बचपन में, तो आप कुछ देर तक साबुन लगाया करते थे। याद करो, याद करो वो दिन जब आप कपड़े धोते थे तो कुछ देर तक साबुन लगाया करते थे। तो आप टेक्निकली एंड प्रैक्टिकली क्या कर रहे होते थे उस टाइम पर? आप उस टाइम पर क्रिटिकल मिसेल कॉन्सेंट्रेशन अचीव करवाया कर रहे थे वहां पर, जो कि आपको पता नहीं था, आज पता चल गया, थैंक यू बोल दो मुझे। तो ऐसा थोड़ी आप एक बार साबुन लगाया टाइड की तरह थोड़ी होता है, ऐसा लगाया निकल गया, ठीक है, वो तो सब एड वेड आते हैं। आप थोड़ी देर तक साबुन घिसते हो, कपड़ों पे घिसते हो ना, तो आप करते क्या हो? कपड़े पर साबुन घिस रहे हो का मतलब क्या है? आप सोप की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाए जा रहे हो, बढ़ाए जा रहे हो, बढ़ाए जा रहे हो, और उसको 10 की पावर -4 से -3 के बीच में ला रहे हो। आपको ये पता नहीं रहता, लेकिन घर वाले आपको अंदाजे सिखा देते कि चलो इतना कर लेते हैं, ठीक है। तो आप क्या करते हो? थोड़ी देर तक साबुन लगाते हो, मतलब आप सोप के मॉलिक्यूल बढ़ाते जा रहे हो ऑयल ड्रॉपलेट में, ताकि आपका मिसेल बन जाए। तो मिसेल कैसा बनता है? मिसेल कैसा बनता है? ध्यान से देखना। मिसेल कुछ ऐसा बनता है कि ऑयल ड्रॉपलेट को मिसेल ट्रैप कर लेता है। कैसा? ध्यान से देखना। ऑयल ड्रॉपलेट को मिसेल इस तरीके से बना रहा हूं मैं, ध्यान से देखना। ऑयल ड्रॉपलेट को मिसेल क्या कर लेता है? ट्रैप, इस तरीके से। तो जो हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है वो ट्रैप कर लेता है उसको। किसको? ऑयल ड्रॉपलेट या गंदगी को। मिसेल बना देते हैं ना तुमने, है ना। अब क्या होता है? अब इसके बाद तुम क्या करते हो? इसमें याद करो, थोड़ी देर साबुन लगाने के बाद, थोड़ी देर साबुन लगाने के बाद आप क्या करते थे बताओ? आपने थोड़ी देर साबुन लगाया, मिसेल बना दी, अब क्या करते हो? पानी डालते हो ना, पानी डालकर इसको निकाल देते हो, तो आपका कपड़ा हो जाता है एकदम साफ, चमकता हुआ सफेद, ठीक है, एकदम क्लियर है, क्लियर है। तो ये कहानी है। मिसेल क्या करता है? ये ऑयल ड्रॉपलेट के साथ बाहर हो जाएगा, क्लीन हो गया कपड़ा, ठीक। तो ऐसे धोते हैं, ठीक है, क्लियर है एकदम। आगे बढ़े क्या? मैं आगे बढ़ूं? ठीक। डिटर्जेंट भी हो सकता है, बिल्कुल सही। एक्चुअल में सोप होता है तुम्हारा कार्बोक्सिलेट आयन, डिटर्जेंट होता है सल्फोनेट आयन, SO3-, है ना। डिटर्जेंट भी होते हैं, है ना। क्लियर? आगे बढ़ा जाए। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। तो ये कहानी है। तो ये हो गया आपका क्या? क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड। अब बेटा हम आगे चलेंगे और मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ लेंगे। जरा ध्यान से देखो जरा। अब चलते हैं अपन मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइड। कौन से वाले कोलॉइड प्रिपेयर करवा रहा हूं? लायोफोबिक, क्योंकि लायोफिलिक तो सिंपल मिक्सिंग से बन जाते हैं ना। लायोफोबिक प्रिपेयर करवा रहा हूं। कैसे होते हैं? पहला केमिकल मेथड, मतलब आप क्या करो, कुछ रिएक्शंस आपको पता ही है ना, उन रिएक्शंस को करवा दो। तो आप ये सवाल पूछोगे मुझसे कि सर ये तो हमने रिडॉक्स में भी पढ़ी हैं रिएक्शंस, तो यहां पर क्या डिफरेंस है? सिर्फ और सिर्फ पार्टिकल साइज का डिफरेंस है। रिडॉक्स चैप्टर में जो तुम कंपाउंड बनाया करते थे उनका पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर से कम है, और यहां पार्टिकल साइज 1 से 1000 नैनोमीटर है, बस इतना डिफरेंस है और ज्यादा कुछ नहीं है ना। जैसे देखो रिएक्शंस वही हैं। आर्सेनिक ऑक्साइड की रिएक्शन अगर तुम H2S से करवा दोगे तो आप क्या करो? S को यहां ले आओ, O को यहां भेज दो, तो क्या बन गया? सल्फाइड। डबल डिकंपोजिशन रिएक्शन बोलते हैं इसको, है ना। क्लियर? ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या है? देखो यहां क्या करना है? सल्फर को यहां ले आओ, ऑक्सीजन को यहां ले। ये रिएक्शन याद करने का तरीका बता रहा हूं, ऐसे करते हैं। तो ये क्या बना लेगा? सल्फर और वाटर बना लेगा। अब यहां सॉल क्यों लिखा है? सॉल का मतलब क्या होता है? याद करो, सेकंड नंबर वाला।
सॉलिड इन लिक्विड हो रहा है ये। तो आपके चैप्टर में अगर कभी आपसे सॉल्व बोलें तो आप समझ जाना कि सॉलिड पार्टिकल को लिक्विड में डिस्पर्स किया जा रहा है वो कोलॉइड ही। या तो आपको सॉल्व बोलेंगे या कोलॉइड बोलेंगे, है ना, ध्यान रखना। अगला ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गई, है ना, क्योंकि यहां सल्फर -2 से 0 में ऑक्सीडाइज हो रहा है। इधर आ जाओ, ये गोल्ड +3 से कहां जा रहा है, 0 में, तो ये रिडक्शन हो गई। अगर ये रिड्यूस हो रहा है तो फॉर्मेल्डिहाइड का क्या होगा, ऑक्सीडेशन, और फॉर्मेल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाता है, एसिड बनाता है। ठीक है, अगला देखो जरा, FeCl3, यहां से OH इसको दे दो और Cl इसको दे दो, OH इसको Cl इसको, तो क्या बन जाएगा, हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। ठीक है, और HCl निकल गया। ये सारे के सारे कंपाउंड के ब्रैकेट में सॉल लिखा है। सॉल का मतलब ये सब के सब क्या होंगे, प्रिसिपिटेट होंगे, ये पीपीटी होंगे, और ये कहां जा रहे होंगे, डिस्पर्जन मीडियम में जा रहे होंगे। तो सॉलिड इन लिक्विड की बात चल रही है, इसलिए सॉल लिखा है यहां पर। ठीक है, सॉलिड इन लिक्विड की बात चल रही है, इसलिए सॉल लिख दिया मैंने यहां। ठीक है, ठीक, क्लियर। सॉलिड इन लिक्विड की बात कर रहे हैं, इसलिए यहां पर सॉल लिख दिया। रिएक्शन वही है जो आप पढ़ चुके हो, और भी कई सारी रिएक्शन हो सकती है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, है ना, ये एनसीईआरटी में दी है, इसलिए आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है, क्योंकि सरफेस केमिस्ट्री का मतलब एनसीईआरटी, चाहे कोई भी पेपर हो। ठीक है, चलें आगे बढ़े। ठीक है, चलो भाई एक बार देख लो इनको रिएक्शंस को, फिर आगे बढ़ रहा हूं। चलें आगे बढ़े। एक कह रहा थर्ड वाली रेडॉक्स रिएक्शन नहीं होगी, क्यों नहीं होगी भाई, गोल्ड +3 से 0 में रिड्यूस हो रहा है और फॉर्मेल्डिहाइड अपने आप को ऑक्सीडाइज कर रहा है, रेडॉक्स रिएक्शन ही है ये, रिडक्शन। ठीक है, आगे बढ़े, चलो। ये हो गया पहला मेथड। दूसरा मेथड है ब्रैडिक्स आर्क मेथड। कौन सा है, ब्रैडिक्स आर्क मेथड, या इसको इलेक्ट्रिकल डिस्पर्जन भी बोलते हैं। ठीक, यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ, किसके लिए यूज करते हैं, यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, तांबा, चांदी, सोना, ऐसे लिख लो, तांबा, चांदी, सोना, प्लेटिनम, महंगे महंगे जो होते हैं ना, ETC, इनके लिए हम यूज करते हैं। अब ये कैसे करते हैं, ध्यान से सुनना। ब्रैडिक्स आर्क मेथड में क्या करते हैं, एक बड़ा सा कंटेनर है, क्या है, बड़ा सा एक कंटेनर है, और उसमें हमने क्या भर दी, उसमें हमने भरपूर आइस भर दी। ठीक है, पिघल जाएगी तो और भर देंगे, चिंता मत करना, है ना। तो इसको बोलते हैं आइस बात, भरपूर आइस भर देते हैं एक कंटेनर में, उसके अंदर एक छोटा कंटेनर डालते हैं। ठीक है, छोटे कंटेनर में क्या होता है, डिस्पर्जन मीडियम होता है। क्या होता है, डिस्पर्जन मीडियम, यूजुअली वाटर ही होता है ना, डिस्पर्जन मीडियम। ठीक है ना, डिस्पर्जन मीडियम। और आपको जिस भी मेटल का कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाना है उसकी रॉड लगा देते हैं। ध्यान से सुनना, तो ये किसकी रॉड है, ये किसकी रॉड है, मेटल रॉड है, दोनों ही, है ना। क्या है, ये मेटल की रॉड हो गई, और इसमें इलेक्ट्रिसिटी देते हैं। कैसे, एक को प्लस एक को माइनस, इलेक्ट्रिक स्पार्क दे दो, इलेक्ट्रिसिटी दे दो। कैसे रखी है ये, ध्यान से देखना जरा, ऐसे रखी है ये। ठीक है, इलेक्ट्रिक आर्क के स्पार्क ऐसे रखी है। तो क्या होगा, जैसे ही आपने यहां से इलेक्ट्रिसिटी दी तो इन मेटल के देखो, एक जगह पॉजिटिव एक जगह नेगेटिव, तो क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, प्लस वाला माइनस को, माइनस वाला प्लस को की जगह भयंकर भयंकर ऐसे होगा, और इलेक्ट्रिक स्पार्क ऐसे होगा, तो ये टूटने लगेगी, डिसइंटीग्रेट होने लगेगी, है ना। तो ये मेटल की रॉड क्या है, छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटने लगेगी, डिसइंटीग्रेट होने लगेगी। अगर टूटेगी, ठीक है, अगर टूटेगी तो क्या होगा, छोटे पार्टिकल बनेंगे। भाई बड़ी मेटल रॉड से आप छोटे छोटे पार्टिकल मिल जाएंगे, क्यों, इलेक्ट्रिक स्पार्क दे रहे हो, डिसइंटीग्रेशन होगा, टूटेगी वो, क्यों, एक प्लस एक माइनस है ना। तो जब मेटल की रॉड डिसइंटीग्रेट होगी या टूटेगी तो आपने इतना भयंकर यहां इलेक्ट्रिक स्पार्क देते हो कि ये जो पार्टिकल्स हैं ये वेपराइज होने लगते हैं। अगर ये वेपराइज होने लगेंगे तो इसको कंडेंस करना है, क्योंकि सॉल्यूशन प्रिपेयर कर रहे हो, इसीलिए तुम यहां पर आइस बात दे रहे हो कि जैसे ही वेपराइजेशन होना स्टार्ट हो तो कंडेंस भी हो जाए तुरंत। इसका मतलब आपको पार्टिकल्स मिल जाएं, है ना।
तो यहां पर आपको ये टूटेगी, ठीक है, ये टूटेगी, यहां से ब्रेक होगी, तो यहां से टूटकर पार्टिकल आपको यहां पर मिलने लगेंगे। पहले ये वेपराइज होना चाहेंगे, लेकिन आपने आइस बाथ दे दिया तो क्या होगा, ये कंडेंस हो जाएंगे और यहां नीचे आपको छोटे छोटे पार्टिकल मिल जाएंगे जिनका साइज कोलॉइडल रेंज में होगा, तो हम बोल देंगे कोलॉइडल सॉल्यूशन है। ठीक है, ऐसा। ठीक, अब इससे रिलेटेड थ्योरी को पढ़ेंगे और फिर वापस आके समझेंगे इसको दोबारा से। ठीक है, फिर वापस आके इसको समझेंगे, ध्यान से देखना। आ जाओ, थ्योरी पढ़ लो पहले, क्या कह रहे हैं। पहला, इट इन्वॉल्व्स डिस्पर्जन। अभी बोला मैंने, डिस्पर्जन का मतलब कैसे, पहले डिसइंटीग्रेशन होगा, डिसइंटीग्रेशन का मतलब टूटना। तो पहले रॉड से छोटे छोटे पार्टिकल बनेंगे, डिसइंटीग्रेशन मतलब टूटेंगे, टूटेंगे तो वो डिस्पर्जन मीडियम में डिस्पर्ज होने लगेंगे, है ना। तो ये क्या कर रहे हैं, डिस्पर्जन कर रहे हैं। फिर उसके बाद क्या हो रहा है, कंडेंसेशन हो रहा है। क्यों, एक्चुअल में डिस्पर्जन और कंडेंसेशन के बीच में वेपराइजेशन भी हो रहा होगा, लेकिन अपन ने आइस बात दे रखा है तो उस वेपराइजेशन को रोक देता है, वो सीधे कंडेंस कर देता है ना। जैसे ही वेपराइज होना चाहेंगे वो सीधे कंडेंस कर देता है। ठीक है, तो इट इन्वॉल्व्स डिस्पर्जन एज वेल एज कंडेंसेशन। ठीक है, कंडेंसेशन क्यों कराते हैं, आइस बात से, ताकि पार्टिकल वेपराइज ना हो पाए। इन दिस मेथड an electric spark is struck between electrodes immersed in DM। देखो, ये जो इलेक्ट्रोड हैं, आपने ये प्लस ये माइनस यहां से इलेक्ट्रिसिटी देना चालू कर दी। ठीक है, ठीक, अगला पॉइंट पढ़ो। द इंटेंस हीट प्रोड्यूस वेपराइजेस द मेटल। कैसे, डिसइंटीग्रेट होंगे पार्टिकल, नीचे आएंगे, वो वेपराइज होना चाहेंगे तो कंडेंसेशन करवा दोगे आप, है ना। वेपराइजेस द मेटल विच देन कंडेंसेस। देखो जरा, एक एक पॉइंट पढ़ो, क्या लिखा है। द इंटेंस हीट प्रोड्यूस वेपराइजेस द मेटल विच देन कंडेंसेस टू फॉर्म पार्टिकल्स ऑफ कोलॉइडल साइज। ऐसा, ठीक है। एक बार आप खुद से रीड करो तीनों पॉइंट, फिर मैं आपको डायग्राम पे दोबारा ले जाता हूं, एक बार और समझाता हूं, है ना। बिल्कुल सही, मेटल रॉड को तोड़ देंगे तभी ये पार्टिकल में, बिल्कुल सही, लेकिन कैसे तोड़ोगे, छोटे पार्टिकल चाहिए ना। मान लो आपके पास सीधी मेटल, आप तोड़ोगे उसको तो 1 से 1000 नैनोमीटर का बना लोगे तुम, कैसे बनाओगे। तोड़ ही रहे हैं, लेकिन कैसे तोड़ रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी देके तोड़ रहे हैं, है ना। ठीक, क्लियर, क्लियर है, आगे बढ़े। चलो अब ध्यान से देखना जरा, आगे इधर आ जाओ, फिर से समझ लो एक बार क्या है। जिस भी मेटल की आपको कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाना है उसकी रॉड लगा दो, रॉड लगाया, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करी, इंटेंस डिसइंटीग्रेशन होगा, इंटेंस हीट से टूटेगी, वो टूटेगी तो मेटल्स के छोटे छोटे पार्टिकल्स बनेंगे। अब वो वेपराइज होना चाहेगी, लेकिन आपने आइस बात दे रखा है तो कंडेंस हो जाएगी, नीचे आपको पार्टिकल्स मिल जाएंगे। यही हो रहा है, देखो आइस बात क्यों दिया आपने, क्योंकि कंडेंस भी करना है उसको, है ना। क्लियर, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। तो ये हो गया आपका सेकंड मेथड। थर्ड एंड लास्ट मेथड इज पेप्टाइजेशन। ठीक है, ध्यान से देख लो जरा, पेप्टाइजेशन क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे पहले, और फिर मैं एग्जांपल से समझाऊंगा आपको। क्या कह रहे हैं, प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग प्रेसिपिटेट इनटू कोलॉइडल सॉल्यूशन। एक्चुअल में कई रिएक्शंस में ऐसा होता है कि आपका प्रेसिपिटेट 1000 नैनोमीटर से बड़े साइज का होता है, कुछ रिएक्शन में छोटे साइज का भी होता है। ध्यान सुनना, 1 नैनोमीटर से कम वाला भी हो सकता है प्रेसिपिटेट, है ना, और 1000 नैनोमीटर से ज्यादा वाला भी हो सकता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में प्रेसिपिटेट क्या होता है, नेकेड आइट से विजिबल होता है ना, पीपीटी दिख जाता है आपको, है ना, तो वो बड़े साइज का ही होता है, यूजुअली ऐसा होता है ना। तो प्रेसिपिटेट बड़े साइज का होता है, मतलब क्या है, सस्पेंशन। तो इस सस्पेंशन को आपको क्या बनाना है, कोलॉइड बनाना है। क्यों, इन दोनों के बीच में ही कोलॉइड आएगा, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर, है ना, तो इन दोनों के बीच में ही कोलॉइड आएगा। अगर मान लो बहुत रेयर केस ही ऐसा होता है कि 1 नैनोमीटर से छोटे वाले ही प्रेसिपिटेट बनाए, है ना, बहुत रेयर केस ऐसा होता है।
यूजुअली सस्पेंशन ही ऐसा होता है कि जो क्या बनाता, पीपीटी। अब सस्पेंशन को तुम्हें कहां ले जाना है, कोलॉइड में, तो क्या करना होगा, सस्पेंशन को छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ना होगा, मतलब डिसइंटीग्रेट कराना होगा। क्यों, सस्पेंशन का साइज 1000 से ज्यादा है, आपको 1000 के बीच में उस पार्टिकल को लाना है, तो सस्पेंशन को तोड़ो। उस तोड़ने वाले तरीके को बोलते हैं पेप्टाइजेशन। ठीक है, प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग पीपीटी इनटू कोलाइडल सॉल्यूशन। जो पीपीटी है वो बड़े साइज का होता है, नेकेड आई से दिख रहा है ना, कोलॉइड तो आपको अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से दिखता है ना। इन प्रेजेंस ऑफ, ध्यान सुनना, इन प्रेजेंस ऑफ पेप्टाइजिंग एजेंट। ठीक है, आप यहां पर कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स भी मिलाते हो ताकि रिएक्शन या डिसइंटीग्रेशन हो जाए, है ना, विद किसके साथ, डिस्पर्जन मीडियम के साथ। तो फिर से पढ़ेंगे, प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग पीपीटी, पेप्टाइजेशन पीपीटी फॉर्मेशन नहीं है, ध्यान सुनना, पेप्टाइजेशन पीपीटी फॉर्मेशन नहीं है। पेप्टाइजेशन क्या है, जो पीपीटी बना बड़े साइज का है उसको छोटे साइज में तोड़ना है, डिसइंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो छोटे साइज में कन्वर्ट करना है, किसके प्रेजेंस से, पेप्टाइजिंग एजेंट डाल दो डीएम के साथ। ठीक है, पेप्टाइजिंग एजेंट यूजुअली इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह हम यूज करते हैं। अगला पॉइंट पढ़ो, ड्यूरिंग पेप्टाइजेशन द पीपीटी एड्सॉर्ब वन ऑफ द आयन, एड्सॉर्ब वन ऑफ द आयन, एड्सॉर्प्शन होता है वन ऑफ द आयन, यूजुअली कौन सा होता है, कॉमन आयन, यूजुअली ऐसा होता है। ऑन इट्स सरफेस, मतलब जो पीपीटी बना उसको तुमने सस्पेंशन को तोड़ लिया, एनी मीन आपने किसी भी तरीके से तोड़ लिया उसको, है ना, तो आपने सस्पेंशन को कन्वर्ट कर लिया किसमें, कोलॉइड में, ब्रेक करके। ठीक है, आप कुछ भी हीट वगैरह दे दो या कुछ भी करके ब्रेक कर लो, है ना, तो आपने ब्रेक करके कोलॉइडल रेंज में ले आए उसको, पार्टिकल को, साइज पहले मान लो बड़ा पार्टिकल था अब छोटा हो गया, है ना, पहले बड़ा पार्टिकल था सस्पेंशन की रेंज, अब छोटा पार्टिकल हो गया। अब जो छोटा पार्टिकल है उसकी सरफेस होगी, क्योंकि अभी भी पीपीटी है ना, तो पीपीटी की तो सरफेस होगी, प्रेसिपिटेट है, तो उस सरफेस पर आयन का एड्सॉर्प्शन होता है। ठीक है, दिस कॉजेज डेवलपमेंट ऑफ चार्ज आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, मतलब जो पीपीटी आप बना रहे हो, कोलॉइडल रेंज में ला रहे हो, उसकी सरफेस पर एड्सॉर्प्शन भी होता है, किसका, कॉमन आयन का, जिससे क्या डेवलप हो जाता है, चार्ज। अब कैसे होता है, एक एग्जांपल से समझाऊंगा, फिर इन दोनों पॉइंट पे वापस आऊंगा, फिर पढ़ेंगे अपन, फिर डिटेल में आपको समझ आ जाएगा। पहले मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूं, ध्यान से देखना, जरा बहुत ध्यान से देखना, एग्जांपल की मदद से समझो। क्या, पहला एग्जांपल मैं बताऊंगा, दूसरा आप करना। ठीक है, when Ki is mixed with excess AgNO3, अगर मैंने Ki में AgNO3 डाल दिया, ठीक है, तो पहले सस्पेंशन बनेगा, आप उसको तोड़ोगे, बाय एनी मीन आप उसको तोड़ोगे, कोलॉइड बनाओगे और उसकी सरफेस पर एक आयन का एड्सॉर्प्शन कराओगे। ध्यान सुनना बहुत ध्यान से, मेरे पास क्या है, Ki है और AgNO3। चलो भाई रिएक्शन लिखना जरा, Ki की रिएक्शन किससे कराऊं, सिल्वर नाइट्रेट से कराऊं। क्या आप ये रिएक्शन मुझे करके बता सकते हो, आयन एक्सचेंज करना है बस, बता सकते हो क्या, K प्लस I माइनस Ag प्लस NO3 माइनस, आयन को एक्सचेंज कर दो, और ये क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक्सेस में है। ठीक है, बताओ जरा क्या बनेगा, बोलो फटाफट से बोल दो, जल्दी फटाफट से, इसकी रिएक्शन इससे कराओ जरा, कैटायन आयन एक्सचेंज करो जल्दी फटाफट, क्या बनेगा, क्या बनेगा, क्या बनेगा। अनन्या का एकदम सही आंसर है, स्नेहिल भी सही कह रहे हैं, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। क्या बनेगा देखो, अगर मैं इन दोनों की रिएक्शन कराऊंगा तो बनेगा AgI, और क्या बनेगा, KNO3। क्या ये बात सही है, चेक करो, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। अब यहां AgI जो बना हुआ ये क्या है, ये होता है येलो पीपीटी। पहले इस प्रेसिपिटेट का साइज ज्यादा होगा, तुमने इसको तोड़ लिया, छोटे साइज में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, तो इसका साइज ज्यादा था, अब आपने क्या किया, छोटे साइज में कन्वर्ट कर लिया, तो मैंने ये मान लिया कि ये AgI का प्रेसिपिटेट बन गया। इस तरीके से दिखा रहे हैं, सरफेस है AgI की, है ना, AgI की सरफेस है। अब आपसे क्या बोला गया था, आपसे यह बोला गया है कि कॉमन आयन का एड्सॉर्प्शन होगा। अब आप मुझे बताओ कॉमन किस में देखना, पहले वो सुन लो, आप इसे देखो और जो एक्सेस में है उसे देखो, इन दोनों में देख के बताओ कॉमन आयन कौन सा है, फटाफट से बोलो,
तुरंत चैट बॉक्स में लिखो, यूज करो अच्छे से चैट बॉक्स को, फर्जी जी मत लिखा करो। हाँ बता जल्दी फटाफट से, जल्दी फटाफट से बोलो। इनमें से कॉमन आयन कौन सा है? इनमें से कॉमन आयन कौन सा? वेरी नाइस, बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हो। एजी कॉमन आयन है, मतलब एजी प्लस है ना। इनमें से कॉमन आयन क्या है? एजी प्लस। तो होगा क्या? एजी प्लस का इसकी सरफेस पर एडजॉर्प्शन होगा, क्योंकि एक्सिस में तो है ना। तो एजी प्लस का एजीआई की सरफेस पर क्या हो जाएगा? एडजॉर्प्शन। तो इसकी सरफेस पर आकर टिक जाएंगे। अब आप टिकना जानते ही हो, फोर्स, वीक वांडरवाल फोर्स या स्ट्रॉन्ग केमिकल, है ना। तो एडजॉर्प्शन हो गया इसका। अब इस चीज को कैसे रिप्रेजेंट करते हो? कैसे रिप्रेजेंट करते हो? ऐसे, एजीआई, एजीआई की सरफेस पर, एजीआई की सरफेस पर कौन सा आयन आ गया? एजी प्लस आया गया, ठीक है। और इसी को हम बोलते हैं कि इस पर चार्ज आ चुका है। किस पर? कोलॉइडल पार्टिकल पर। ऐसा तो कैसा बोलोगे इसको? पॉजिटिवली चार्ज्ड कोलॉइड बोलोगे। पॉजिटिवली क्या बोलोगे? पॉजिटिवली चार्ज्ड कोलॉइड। क्या नाम है बेटा इसका? पॉजिटिवली चार्ज्ड कोलॉइड, ठीक है। ये कहानी है इसमें, बात समझ में आई? तो रिएक्शन कराओ, पीपीटी बनाओ, उस पीपीटी को तोड़ो और उस पीपीटी के सरफेस पर कॉमन आयन का एडजॉर्प्शन करा दो। अब मैं यही चीज पीछे डेफिनेशन पढ़ के समझा रहा हूं, आ जाओ जरा पढ़ो जरा फिर से क्या कह रहे हैं। प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग पीपीटी इनटू कोलॉइडल सॉल्यूशन। पीपीटी क्या है तुम्हारा? सस्पेंशन है। पहले, सबसे पहले सस्पेंशन बनता है, उसको तुमने तोड़ा, कोलॉइडल सॉल्यूशन में कन्वर्ट किया विद द हेल्प ऑफ पेप्टाइजिंग एजेंट, है ना। जैसे यहां तो हमने कोई पेप्टाइजिंग एजेंट नहीं लिखा है, कई रिएक्शन में रिक्वायरमेंट होती है, इलेक्ट्रोलाइट जैसे NaOH KOH वगैरह यूज करना पड़ता है विद डिस्पर्जन मीडियम, है ना। ड्यूरिंग पेप्टाइजेशन द पीपीटी एड्सॉर्ब वन ऑफ द आयन। अब आपको समझ में आया होगा, वन ऑफ द आयन मतलब कॉमन आयन, ठीक। ऑन इट्स सरफेस, यूजुअली कॉमन आयन होता है, कई बार कुछ और आयन भी हो सकता है ना, लेकिन यूजुअली कॉमन आयन होता है। ऑन इट्स सरफेस दिस कॉजेज डेवलपमेंट ऑफ चार्ज। आया था चार्ज, पीछे हमने पढ़ा था, या तो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। पीछे एग्जांपल में कौन सा आया था? पॉजिटिव चार्ज। क्लियर? अब एक बार ये दोनों लाइन पढ़ो और फिर हम एग्जांपल पर फिर से चलेंगे, ठीक है। क्लियर? ठीक है, पहले आप ये दोनों लाइन फिर से पढ़ो और फिर मैं एग्जांपल एक आपको देता हूं, वो आप करके बताना। ठीक है, चलें आगे। वेरी गुड, वेरी नाइस। अब आप ये एग्जांपल देख लो, क्योंकि अगला वाला मैं आपको दे रहा हूं, आप ही लोगों को करके बताना है ना। अगला वाला आप ही लोगों को करके बताना है। ठीक है, चलो वेरी नाइस, देख लिया। अब देखो जरा, इसी एग्जाम्पल को मैं कॉपी कर रहा हूं और आपसे पूछ रहा हूं, ठीक है। लास्ट पार्ट है बस थ्योरी का, फिर क्वेश्चन करेंगे। अगर मैं यहां पर बदल दूं तो क्या होगा, है ना, आप ही को करना है पूरा डिटेल में। सेकंड क्वेश्चन, पहले KI एक्सेस सिल्वर नाइट्रेट में था, अब अगर ऐसा कर दूं मैं, क्या, व्हेन सिल्वर नाइट्रेट इज मिक्स्ड विद एक्सेस KI। अब आप बनाओ फटाफट से, क्या बनेगा, फटाफट बोलो बेटा। पेप्टाइजिंग एजेंट होते हैं आपके बेसेस या इलेक्ट्रोलाइट्स, वो कुछ जगह पर जरूरत पड़ती है, यहां जरूरत नहीं पड़ रही है, ठीक है। कहां का जरूरत पड़ती है उसके बारे में आपको नहीं सोचना है। चलो भाई फटाफट से बता दो। एग्जैक्टली, एक बच्चा कह रहा है सर सॉल्यूशन में चार्ज आ जाएगा। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कह रहे हो। कोलॉइडल पार्टिकल चार्ज पार्टिकल होते हैं, इसीलिए ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। मैंने आपको बोला था लायोफिलिक में कि वाटर हाइड्रेशन कर देता है। क्यों हाइड्रेशन कर देता है? क्योंकि कोलॉइडल पार्टिकल के पास चार्ज होता है, कोलॉइडल पार्टिकल के पास चार्ज होता है, इसलिए हाइड्रेशन कर देता है, क्योंकि वाटर भी पोलर है ना। चलो भाई फटाफट से बताओ कैसा बनेगा। अब की बार नेगेटिवली चार्ज, कैसे, ध्यान से देखो जरा। सिल्वर नाइट्रेट को तुमने अब मिलाया किसमें? एक्सेस KI में, ठीक है। अब ध्यान से देखना जरा, क्या बनाएगा ये? AgI प्लस क्या बनाएगा? KNO3। सही बात है एकदम, यहां तो क्लियर है।
एजीआई का पीपीटी है, ये भी आपको पता है, येलो प्रेसिपिटेट होता है ना। तो एजीआई मैंने यहां बना दिया। अब आपको किसे देखना है बोलो? इसको देखो और इसको देखो। बताओ कॉमन आयन क्या है? देखो बताओ कॉमन आयन क्या है? कॉमन आयन अब की बार आई माइनस है। एक्सेस वाले को देखना और पीपीटी देखना है ना। तो आई माइनस का एडजॉर्प्शन हो जाएगा इस पर, और अगर आई माइनस का एडजॉर्प्शन हो गया, इसका मतलब क्या है बेटा? बन गया देखो एजीआई इसकी सरफेस पर आई माइनस, तो कैसा बन गया? नेगेटिवली चार्ज्ड कोलॉइड बन गया। ठीक है, बिल्कुल सही, वेरी नाइस, नेगेटिवली चार्ज बन गया। ठीक है, एकदम क्लियर है। फटाफट से एक बार देख लो, फिर हम क्वेश्चंस करेंगे, फिर हम सवाल कर लें। ठीक है, एकदम बिल्कुल। चलें आगे, चलें क्या आगे? जल्दी बोलो, फटाफट से बोलो। ठीक, अब ध्यान से देखना, अब करेंगे हम सवाल। चलो भाई बताओ। क्रिस्टलॉइड डिफर फ्रॉम कोलॉइड्स मेनली इन रेस्पेक्ट ऑफ, मेनली इन रेस्पेक्ट ऑफ, बताओ फटाफट से बोलो, क्या आएगा? जल्दी बोलो। आगरा, बदलापुर, चेन्नई, ढोलकपुर, जल्दी बोलो, बोलो भाई, क्या लग रहा है आंसर? अरे भाई पूरे लेक्चर में एक ही चीज पे फोकस किया, पार्टिकल साइज, है ना। चेन्नई इज द राइट आंसर। पार्टिकल साइज पे डिपेंड करता है ये, कोलॉइड और क्रिस्टलॉइड। क्रिस्टलॉइड मतलब ट्रू सॉल्यूशन, क्रिस्टलॉइड का मतलब ट्रू सॉल्यूशन। ठीक है, चलो भाई अगला सवाल, बताओ आंसर, बताओ बताओ, अगला बोलो। क्या लग रहा है अगले का आंसर? पढ़ो क्वेश्चन, पढ़ो क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ोगे आंसर आ जाएगा, बहुत सिंपल। सरफेस टेंशन ऑफ लायोफिलिक सॉलिड्स, बताओ। लोअर होती है, मोर होती है, इक्वल होती है, क्या होती है? अरे भाई वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में डीपी आ जाता है, तो वाटर वाटर का इंटरेक्शन टूट गया ना, तो सरफेस टेंशन कम हो जाती है। लोअर देन वाटर, सही है एकदम। जो लायोफिलिक सॉल बना रहे हो, सॉल की वाटर से तो कम होगी ना। लोअर देन, मोर देन क्यों लिख रहे हो? पागल हो गया अगला सवाल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज टू प्रिपेयर लायोफिलिक सॉल, बताओ। बोलो कौन सा यूज नहीं करते? पढ़ो पढ़ो, एक बार ऑप्शन पढ़ोगे आ जाएगा। ठीक है, पढ़ो पढ़ो फटाफट से। क्या लग रहा है हमको? नॉट लिखा है लायोफिलिक सॉल के लिए। आगरा, बदलापुर, चेन्नई, ढोलक, बताओ। देखो स्टार्च, गम, जिलेटिन, अराबिक, ये जितने भी सेल्यूलोज, पॉलीमर, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट जितने भी हैं, सब के सब लायोफिलिक होते हैं। मेटल सल्फाइड इनऑर्गेनिक जो है वो लायोफोबिक है। ढोलकपुर इज द आंसर। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ऐसी चलती रहनी चाहिए चैट। अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लायोफिलिक कोलॉइड, लायोफिलिक कोलॉइड, बताओ। लायोफिलिक कोलॉइड बताओ। प्लेटिनम, गम, फॉग, ब्लड, ब्लड एमल्सन होता है, ध्यान रखना है ना, बताया था मैंने। फॉग हो गया, ये हो गया फॉग आपका कोलॉइड, ठीक है। प्लेटिनम ये भी आपका मेटल क्या होता है? कोलॉइड, लायोफोबिक कोलॉइड, है ना। गम 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 क्या है? बदलापुर आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लायोफिलिक कोलॉइड? गम होगा लायोफिलिक। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़े। चलो बहुत बढ़िया। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एसोसिएट कोलॉइड? बोलो एसोसिएट कोलॉइड कौन सा है? प्रोटीन, रबर, FeCl3, क्या है ये? सोप इन वाटर, एसोसिएट। अरे यार मिसेल फॉर्मेशन, यार अभी पढ़ा तो तुमने। क्या कह रहे हैं आपसे? मिसेल फॉर्मेशन कहां बनती है ये बताओ, बोलो।
अरे बहुत बढ़िया, बदलापुर एकदम सही है। अगला सवाल, फॉग इज एन एग्जाम्पल ऑफ, फॉग क्या होता है? फॉग ठंडा ठंडा, ठंडा ठंडा कहां होता है? आसमान में, मतलब एयर में। ठंडा ठंडा मतलब लिक्विड, लिक्विड इन गैस। ठीक है, बता दो जरा। आगरा बोल दूं? अरे फॉग ठंडा ठंडा होता है ना, एटमॉस्फेयर में ठंडा ठंडा होता है फॉग, लिक्विड इन गैस। ठीक है, चलें आगे। वेरी नाइस, क्या बात कर रहे हो, वाह यार। कोलॉइडल सॉल्यूशन आर नॉट क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ, बताओ बेटा। जो थ्योरी है वही सवाल है, थ्योरी अच्छे से कर लेना बस, है ना, कर लोगे सवाल। ठीक, छोटे मोटे एडजॉर्प्शन के न्यूमेरिकल आते हैं तो मैं आपको जब पीवाई की यूज करवाऊंगा इसके, है ना, तब मैं आपको एडजॉर्प्शन न्यूमेरिकल भी करवा दूंगा। ठीक, चलो फटाफट से, क्या लग रहा है आंसर? बोलो बोलो। अरे भाई सरफेस टेंशन की वैल्यू पे थोड़ी हमने कोई क्लासीफाई किया है, चेन्नई आंसर आएगा। ठीक है, नेचर ऑफ, अच्छा ये डाई क्यों लिख दिया हमने? नेचर ऑफ पार्टिकल्स लिख लो, है ना, नेचर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, लिखना वो चाह रहे होंगे डीपीडीएम वगैरह, है ना। तो नेचर ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड करता है ना, डीपी एंड डीएम के। चेन्नई आंसर लगा देंगे। ठीक, अगला, ऑल कोलॉइड्स, बोलो जरा, सभी कोलॉइड्स क्या हैं? फटाफट से बोलो बोलो, मुंह तो खोलो जल्दी फटाफट। कभी कभी बहुत ज्यादा पानी निकल आता है बॉटल से, आप लोगों के साथ हुआ है ऐसा? बोलो बोलो। अरे भाई सस्पेंशन थोड़ी होगा, कोलाइड बोल रहे तो सस्पेंशन कहां से हो गया, है ना। ट्रू सॉल्यूशन भी नहीं होगा। अब ये दो बचे, बताओ। कंटेन ओनली वाटर सॉल्युबल पार्टिकल, अरे भाई वाटर हेटिंग भी तो होते हैं, लायोफोबिक, मतलब बी आंसर सही होना चाहिए। ठीक है एकदम, ठीक है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, सही जा रहे हो एकदम, चलते जाना ऐसे ही। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लायोफोबिक? लायोफोबिक बताओ जरा फटाफट से। लायोफोबिक, जिलेटिन, स्टार्च, सल्फर, गम अराबिक, बोलो। अरे जिलेटिन, स्टार्च, गम अराबिक, सेल्यूलोज, पॉलीमर, प्रोटीन, सब के सब क्या है? लायोफिलिक है। ठीक है, आंसर क्या आएगा? सल्फर। अरे लायोफोबिक है ना, इनऑर्गेनिक है भाई, इनऑर्गेनिक लायोफोबिक, ऑर्गेनिक लायोफिलिक, खत्म कर दो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ जेल? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट जेल, बताओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट जेल, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। चीज, चीज, जेली, कर्ड, मिल्क, बताओ। मिल्क इज एन इमल्सन, क्या बोला था? मिल्क क्या है? इमल्सन। ठीक है, बाकी सारे के सारे जेल हैं। ढोलकपुर इज द राइट आंसर, क्या बात है, बहुत बढ़िया। अगला सवाल आपके सामने, आपकी स्क्रीन पर, जल्दी बोल दो। क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप अकर्स बिकॉज पढ़ो जरा। ऑप्शन पढ़ना बहुत जरूरी है, ऑप्शन पढ़ना बहुत जरूरी है, ऑप्शन पढ़ोगे तभी आएगा, बहुत जरूरी है ऑप्शन पढ़ना। जल्दी जल्दी पढ़ लो बेटा, बताओ कौन सा आंसर आएगा, जल्दी बोलो। क्या आएगा आंसर? नॉन पोलर टेल्स, देखना पहला, नॉन पोलर टेल्स ऑफ सोप मॉलिक्यूल डिसॉल्व इन ग्रीस। क्या ये बात सही है? याद करो वो दिन, अभी थोड़ा आज का ही दिन है ना। ग्रीस जो होता है उसका जो मॉलिक्यूल है ऑयल का या ग्रीस का, ऑयल ड्रॉपलेट का, जब मिसेल बनता है तो जो ग्रीस है वो कहां पर फंस जाता है? लायोफोबिक में फंस जाता है, मतलब लायोफोबिक में डिसॉल्व हो गया, ऐसा बोल देते हैं अपन, है ना। ठीक, तो आगरा ही आंसर आएगा, ध्यान से देखना जरा। ऑयल एंड ग्रीस डिसॉल्व इनटू हाइड्रोफिलिक सेंटर ना, कहां डिसॉल्व हो रहा है भाई? बन कहां रही है मिसेल? मिसेल जो आपकी बन रही है ऑयल ड्रॉपलेट के अंदर, तो उसमें हो क्या रहा है? ऑयल ड्रॉपलेट होता है, फिर वो हाइड्रोफोबिक होता है, वहां पर बाहर की तरफ हाइड्रोफिलिक होता है ना। पढ़ो जरा। ऑयल एंड ग्रीस डिसॉल्व इन हाइड्रोफिलिक सेंटर ऑफ सोप मिसेल्स, एसिड वॉश्ड अवे।
मतलब ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों? यहां हाइड्रोफिलिक लिखा है, ठीक है। सेंटर जो होता है वो क्या होता है? हाइड्रोफोबिक, ठीक है। समझ रहे हो बात को? वेरी गुड। हाइड्रोफिलिक हेड डिसॉल्व इन ग्रीस। हाइड्रोफिलिक हेड ग्रीस में जाता है क्या? नहीं। ग्रीस में कौन जाता है? हाइड्रोफोबिक, है ना। ऑयल ड्रॉपलेट में कौन जाता है? हाइड्रोफोबिक। ग्रीस डिसॉल्व इन सोप सॉल्यूशन? ना 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 ना। ग्रीस जो होता है वो कहां, देखो मिसेल में होता क्या है? हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक। तो हाइड्रोफोबिक वाला जो पार्ट है उसमें ग्रीस है, वो मिसेल पूरी की पूरी बाहर हो रही है, ऐसा है, ठीक है। आगरा इज द राइट आंसर। अरे आप मिसेल सोचो ना कैसी थी। मिसेल जो थी उसमें ग्रीस के पार्टिकल फंस गए, लेकिन कहां पर? हाइड्रोफोबिक एंड की तरफ, है ना। अगला सवाल आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। आर्सेनस, ध्यान सुनना, आर्सेनस सल्फाइड सॉल इज प्रिपेयर्ड बाय पासिंग H2S थ्रू आर्सेनस ऑक्साइड। ध्यान से देखना जरा, आर्सेनस ऑक्साइड है बेटा, ये H2S आपने पास किया, क्या बनेगा पता है आपको? तो AS2S3 सॉल बन गया, ठीक है। ध्यान से सुनना। अब इनमें से कौन से आयन का एडजॉर्प्शन होगा? यही बोला है ना, द चार्ज डेवलप ऑन द पार्टिकल इज ड्यू टू द एडजॉर्प्शन ऑफ। बताओ जरा, बना क्या तुम्हारा? सल्फाइड बना है। तो अब ध्यान से देखना, AS2S3 जो बना है उस पर कौन सा चार्ज डेवलप होगा? बताओ जरा, कॉमन देख लो कौन सा है। कॉमन कौन सा है? सल्फाइड आयन ही तो कॉमन है, ठीक। अब आप बोलोगे सर ये एक्सिस में है कि ये एक्सिस में है? मान लो अगर ये एक्सिस में होता तो आर्सेनिक +3 होता, लेकिन ऑप्शन में तो ऐसा कुछ बोला नहीं है, है ना। तो क्या होगा एक्सिस में? ऑटोमेटिकली H2S ही तो होगा, ठीक है ना। क्यों? आपको आर्सेनिक ऑप्शन में नहीं है तो आप सल्फाइड को मान के चलोगे फिर। बदलापुर एकदम सही आंसर है। क्या बात है, बहुत सही यार, सबके सही आते हैं आजकल आंसर। ब्रैडिक्स आर्क कैन नॉट बी यूज, ब्रैडिक्स आर्क कैन नॉट बी यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ। महंगे महंगे एलिमेंट के लिए ब्रैडिक आर्क होता है, जैसे तांबा, चांदी, सोना, प्लेटिनम। सोडियम एकदम सही आंसर है इसका, ठीक है। अगला सवाल, पेप्टाइजेशन इन्वॉल्व्स। क्या होता है भाई पेप्टाइजेशन में? बोलो, क्या पेप्टाइजेशन में प्रेसिपिटेशन बनता है? ना, डेफिनेशन याद करो, द कन्वर्जन ऑफ पीपीटी इनटू कोलाइडल सॉल्यूशन। पीपीटी का कन्वर्जन, पीपीटी तो बन चुका होता है, पीपीटी का कन्वर्जन करते हो तो पहला वाला गलत है एकदम। कन्वर्जन ऑफ पीपीटी है, कैसे करते हो? डिसइंटीग्रेशन करते हो आप, है ना। तो बी आंसर आ जाएगा। प्यूरिफिकेशन तो होता नहीं है ये, है ना। इंपैक्ट ऑफ मॉलिक्यूल तो वैसे ही फर्जी ऑप्शन बनाने के लिए बना दिया, ठीक है। बदलापुर एकदम सही आंसर। कई बच्चे ढोलकपुर देना चाह रहे हैं, क्यों देना चाह रहे हो बालक एंड बालिकाओं? ठीक है, डिसइंटीग्रेशन होता है। आ जाओ जरा, इसी से ही रिलेटेड ये सवाल है। द फॉर्मेशन ऑफ कोलाइड फ्रॉम सस्पेंशन। कैसे बनाते हो? कैसे बनाते हो? सस्पेंशन से कोलॉइड बनाना है। कैसे बनता है? कैसे बनता है? आप डिसइंटीग्रेट करा लेते हो ना, मतलब पेप्टाइजेशन वाली प्रोसेस है, ठीक है। बाकी सेडिमेंटेशन, कंडेंसेशन, फ्रेगमेंटेशन ये आगे आएंगे, बाकी ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर आंसर लगा देना, ठीक है। क्लियर एकदम? जाते जाते हम आपको एक बात कहना चाहते हैं, आप यहां पर आए उसके लिए बहुत बड़ा वाला थैंक यू सो मच है आपको। और आपने हमसे कोलॉइड की मेथड ऑफ प्रिपरेशन और क्लासिफिकेशन पढ़ा, ठीक है। नेक्स्ट टाइम पर अपन प्यूरिफिकेशन और प्रॉपर्टीज कवर करने की कोशिश करेंगे और आपका सरफेस केमिस्ट्री खत्म हो जाएगा। एक लेक्चर और दे देंगे उसमें आपको, प्रैक्टिस लेक्चर, है ना, जिसमें अपन नीट के जितने भी PYQ आए हैं, है ना, वो सब कर लेंगे, ठीक है। क्लियर है एकदम? एकदम क्लियर बात है बेटा। इस वाले चैप्टर की सबसे खास बात यही है कि आपको एडजॉर्प्शन और कोलॉइड्स पर फोकस करना है। छोटा सा पार्ट है, एक सवाल तो आना ही है, आराम से आप बना लोगे, देख के ही आपका आंसर आ जाएगा। समझ रहे हो बात को? ये जो थ्योरेटिकल चैप्टर है ना, इसका अलग इंपॉर्टेंस होता है। एक बार अगर आपने थ्योरी कर ली ना भाई, देख रहे हो ना कितनी जल्दी सवाल हो रहे हैं,
थ्योरी से ही तो रिलेटेड क्वेश्चन है ना, आप खुद ही देख लो। पीवाईक्यू भी करवा दूंगा आपको, तो वो भी देख लेना, है ना, पीवाईक्यू भी देख लेना तुम, है ना, बहुत जल्दी हो जाते हैं। अब हमारी और आपकी मुलाकात होगी 9:30 बजे आज ही, जिसमें हम जीओसी का रेजोनेंस इफेक्ट हम पढ़ेंगे, और उस रेजोनेंस इफेक्ट से एसिडिक स्ट्रेंथ एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड में कैसे कंपेयर कराते हैं। आज का लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा तो भी हम लगाएंगे, लेकिन एसिडिक स्ट्रेंथ आज हम बिल्कुल सीख के जाएंगे, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ बहुत बार आ चुका है, ठीक है, क्लियर है एकदम। और मैं उन बच्चों से कहना चाह रहा हूं जिन्होंने कुछ लेट ज्वाइन किया है, मतलब जैसे अभी ज्वाइन कर रहे हो तुम लोग, जीओसी के अपने लेक्चर हो ही चुके हैं, वो लोग वन शॉट एक जीओसी का लेक्चर डला हुआ है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 11th के फोल्डर में, वहां जाके देखें आप, बहुत डिटेल में अच्छे तरीके से क्वेश्चंस कराते हुए सारे इफेक्ट कवर करते हुए मैंने बताया। लेकिन आज फिर से मैं आपको रिवाइज करवा दूंगा, वहां जो पढ़ाया है, जिन बच्चों ने पढ़ रखा है उनका भी रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि देखो लेक्चर तो मेरा ही है, तो थ्योरी तो मेरी है, तो वो तो मैं पढ़ाऊंगा तो सेम ही मैच करेगी, है ना और साइंस तो साइंस ही होती है ना। तो जो बच्चे पढ़ चुके हैं वो क्वेश्चन सॉल्व पर ध्यान देना, जो पहली बार पढ़ रहे हैं वो रेजोनेंस इफेक्ट अच्छे से समझना। आज मैं पूरा डिटेल में आपको थ्योरी बताऊं, क्योंकि इंपॉर्टेंट है रेजोनेंस इफेक्ट। क्लियर है एकदम, ठीक है, समझ गए बात को, समझ गए, मिले फिर, देख लिया, अरे वाह क्या बात है। जिन लोगों ने लेक्चर देख लिया भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने देख लिया, ठीक है, आपको मदद मिलेगी रिवीजन में। जिन लोगों ने नहीं देखा जीओसी वन शॉट देख लें, वाकई में अच्छा है, मैं कह तो रहा हूं, आप एक बार देखो तो, ठीक है, क्लियर है एकदम। 9:30 बजे मुलाकात होगी और हम क्या पढ़ेंगे, वही पढ़ेंगे रेजोनेंस इफेक्ट, ठीक है, और एप्लीकेशन ऑफ क्या, एसिडिक स्ट्रेंथ। क्लियर है एकदम, चलें फिर, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, मिलते हैं 9:30 बजे, तब तक के लिए ओके बाय।